गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। चलिए एक काम करते हैं मृत्युंजय, ठीक है। ये लिंक लिस्ट का एक सिर्फ पार्ट बाकी है ना, डिलीट वाला हमारे पास में यहाँ पे। यस सर। ये फंक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर। फिर कल से वो अपना जो कंटिन्यू करे थे वो करेंगे, इसको खाली कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिन से इसे सर पड़ा का। हुआ है। यस सर। मतलब सर आज फिर हम लोग अभी डीएसए आज देखेंगे अभी इसको सर। हाँ, इसको कर लेते हैं। ओके सर। फिर कल परसों और अगर मौका मिलेगा संडे को भी देख लेंगे इसको, वो फाइल हैंडलिंग। फाइल वाला हैंडलिंग का, ठीक है। ओके सर। तो सर चलिए हम तो डेट्स भेज हाँ, दिए थे सर व्हाट्सएप पे हाँ सर। वो देख लिए थे। तो अभी एक दो कन्वर्ट, वही कन्वर्ट ही कर रहा था। एक तो क्या होता है कि उस समय में ये इसको कन्वर्ट करना पड़ता है तो मीटिंग को। यस सर। तो जो, यस सर। जो सुबह के टाइम में क्या होता है, जल्दीबाजी में रहते हैं तो कन्वर्ट नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो अभी एक एक को कन्वर्ट यस करना सर। पड़ा है, तब जाके वो करना पड़ा है, डालना पड़ा है। तो ठीक है, होने दीजिए, धीरे धीरे इसको भेज देंगे। ओके सर। ओके सर। तो चलिए इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं वापस कि हम लोग ने वो इंसर्ट वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चेक कर लेते हैं। एलएस सी प्लस होता है ना, तो जी प्लस प्लस। प्रिंट लिस्ट, लिस्ट इज एम्प्टी, नथिंग टू प्रिंट। अगर इंसर्ट में जाते हैं हम लोग टू, उसके बाद में लेट्स गिव अ वैल्यू। प्रिंट लिस्ट दिख रहा है टू, लेट्स गिव अनदर वैल्यू। डिस्प्ले सही है टू, लेट्स गिव अनदर वैल्यू। डिस्प्ले ठीक है ना, काम कर रहा है। अब हम लोग को डिलीट करना है, तो डिलीट तो अभी तक तो काम नहीं कर रहा है, इनवैलिड ऑप्शन आ रहा है अभी तक। चलिए यस सर। तो जीरो करके बाहर निकलते हैं और ट्राई करते हैं ये करने का, बनाने का, है ना। ऑलराइट, सो डिलीट करने के लिए अभी जैसे हम लोग डिलीट लास्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, कि एंड वाला जो नोड है उसको हम डिलीट करेंगे। यस सर। सर लास्ट नोट से सर हम लोग डिलीट करते चलेंगे फर्स्ट की हाँ तरफ। हाँ, ठीक है। तो अब जैसे बहुत सारा फंक्शन जो अभी हम छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, जैसे अभी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक बैच के साथ में, ठीक है। तो ये लोग लगभग 3 साल से मेरे साथ में पढ़ रहा था। तो यस सर। जैसे ये जब बीसीए में अगर फर्स्ट सेकेंड ईयर में आपका भी वही हालत था, जैसे फर्स्ट सेकेंड ईयर तो हम लोग को सी सी प्लस को समझने में लग जाता है ना। तो यस डेटाबेस, सर। ये क्या बोलते हैं, क्या नाम है, डेटा स्ट्रक्चर का लेवल क्रिएट ही नहीं हो सकता उस समय में, बहुत मुश्किल होता है ना। यस और सर। कॉलेज का प्रेशर या बहुत कुछ है, जैसे अभी मान लीजिए जब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उस समय और अभी पढ़ने में तो फर्क बहुत मिल रहा होगा ना, क्योंकि अभी आप यस सर। टाइम दे पा रहे हैं या अपने हिसाब से बहुत यस सारे सर। एक्सपेरिमेंट्स कर पा रहे हैं, लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं था। उस समय तो यस सर। मतलब कॉलेज का भी देखिए, ठीक है, यहाँ का भी देखिए, मतलब थोड़ा सा ये हो जाता था। तो अभी ये स्टूडेंट्स के साथ मैंने ट्राई किया, तो जैसे मैंने ये लोग को ये कुछ जैसे कुछ कुछ जैसे अभी जैसे चल रहे हैं वैसे करके चले हम लोग, है ना। कि सारा का यस सर। सारा हमने ऑपरेशंस नहीं दिखाया, तो हम लोगों ने इंसर्ट एंड डिलीट दिखाया, ठीक है, बट वही इंसर्ट यस सर। लास्ट में और डिलीट भी लास्ट में, है ना। और अभी मैंने क्या किया, लोगों को असाइनमेंट टाइप से दे दिया कि आप बीच का इंसर्ट, बीच में इंसर्ट करके दिखाइए और बीच में डिलीट करके दिखाइए। तो अब अंडरस्टैंडिंग जब आ गया ना,
तो सब तो नहीं कर पाए, सब बैच में 5 जने, तो 5 जन में से 3 जन ने कर लिया, ठीक है, 2 जन नहीं सका, लेकिन मतलब 3 जने लगभग लगभग वो लोग ने कर लिया। और कहीं के पे डाउट आया तो डाउट वो लोग पूछ लिया है ना, ठीक है। तो यस एटलीस्ट सर। कुछ तो ठीक हुआ, थोड़ा तो एक रेशियो मिल गया ना, कम से कम 5 में से 3 भी तो क्या किया, कर नहीं सका कम से कम, है ना। तो यस सर। और बाकी 2 जो है वो थोड़ा सा केयरलेस है, मतलब वो लोग मतलब लैपटॉप है भी तो पता नहीं छूता है भी कि नहीं छूता है, लैपटॉप कितना छूता है पता नहीं, है ना। तो हम्म। डिपेंड करता है सब सिनारियो के ऊपर भी। तो ये अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा, ठीक है। तो चलिए, तो वही हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अभी एंड वाला कर रहे हैं, फिर बाद में जैसे ही समझ में आ जाएगा बीच वाला भी आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बीच वाला तो एक्चुअली यस सर। ज्यादा आसान है इसमें, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। देखिए थोड़ा एक छोटा सा सर्चिंग सब्जेक्ट होता है, 1 मिनट है, मैं तुझे 1 मिनट। हमें तंजे, यस सर। चलिए तो ये हुआ, चलिए इस पे काम करते हैं हम लोग। तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि थोड़ा सा सर्चिंग सब जगह होगा, है ना, ठीक है। या यस सर। सर्चिंग बोलिए या ट्रावर्सल बोलिए, ठीक है। यस सर। तो जैसे सर्चिंग और ट्रावर्सल में थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे देखिए बाइनरी सर्च जब हम लोग करते हैं, ठीक है, तो हर एक नोड तो विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। बट जब नो सर। लीनियर सर्च करते हैं, लीनियर सर्च इज नथिंग बट इट्स सॉर्ट ऑफ ट्रावर्सल ओनली, है ना। मतलब उसका डेफिनेशन फिट बैठता है लीनियर सर्च में आप। लेकिन हाँ, मतलब कंप्लीटली फिट नहीं बैठता है। जैसे लीनियर सर्च कहाँ खत्म हो जाता है, जहां आपको एलिमेंट मिल गया वहां पे खत्म हो जाता है वो, ठीक है। बट उस जगह तक तो लगभग ट्रावर्सल आप करते हुए चलते हैं ना। मतलब दोनों यस एल्गोरिथम में सर। एक ही फर्क होगा कि एक इफ लग जाएगा बीच में, ठीक है, कि जहां आपको एलिमेंट मिल गया वहां आपको लूप को ब्रेक कर देना है, ठीक है। दोनों का मतलब फिलॉसफी एक ही स्टार्ट होता है कि आपको मतलब फर्स्ट एलिमेंट से लेके, मतलब जब तक वो एरे खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको क्या करना है, आपको विजिट करते जाना है हर एक एलिमेंट को, है ना। तो ट्रावर्सल में आपको लास्ट तक जाना होगा, मतलब लास्ट, क्योंकि हर एक एलिमेंट को एक बार विजिट करना है वहां पे। एंड सर्चिंग में क्या होगा कि जहां पे वो एलिमेंट मिल जाता है आपको, वहां पे आपको ब्रेक कर जाना है ना, ठीक है। तो यस सर। ये हो गया हमारा सर्चिंग और ट्रावर्सल में फर्क। तो बट बाइनरी में तो ऐसा नहीं होता है, बाइनरी में हम लोग दूसरा मेथड लगाते हैं, हम लोग बीच बीच से सर्च करते हुए जाते हैं, ठीक है। मतलब
एक बार आपने वो बाइनरी सर्च का इस्तेमाल किया तो मतलब आधा एलिमेंट को छोड़ दिया आपने। जैसे अगर 1000 एलिमेंट में आप किसी एक को तलाश रहे हैं तो पहले ही इटरेशन में, पहले ही लूप में क्या होगा, 500 गायब हो जाएगा वहां से, है ना, 500 बचेगा आपके पास में। नेक्स्ट में 250 गायब हो जाएगा, 250 बचेगा, ऐसे करके मतलब क्या था, पार्ट बाय पार्ट आप आगे चलते हैं उसमें ना। तो यू डोंट एग्जैक्टली ट्रावर्स, है ना, आप एग्जैक्टली ट्रावर्स नहीं करते वहां पे। तो ये फर्क होता है, डिफरेंस होता है इसमें ना। तो मतलब कुछ हद तक हमको सर्चिंग करना पड़ता है इसमें लिंक, मतलब जब आप ये करते हैं इंसर्ट और डिलीट करते हैं तो, है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग लास्ट तक जा रहे हैं, मतलब हम लोग पूरा ट्रावर्स कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, वी आर ट्रावर्सिंग द लिंक लिस्ट, और उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, तब जाके हम लोग एक नया नोड को इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। बट जब मिडिल में आप कीजिएगा तो आपको पूरा ट्रावर्स करने की जरूरत नहीं होगा, आपको सबसे पहले बोलना होगा कहाँ लगाना है। तो देखिए यहाँ इंडेक्स तो नहीं होता है हमारे पास में, एरे होता था तो आप बोल सकते थे कि इस इंडेक्स में जाके लगाना है, ठीक है। तो वहाँ थोड़ा आसान यस होता सर। है एक्चुअली में, वहाँ थोड़ा सा आसान होता है कि वो इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स में जाके उस इंडेक्स को आपको खाली करना पड़ता है पहले, ठीक है। अब लेकिन वो खाली करने का जो एक्सपेंस होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा एरे में ज्यादा हो जाता है, ठीक है। कि अगर मान लीजिए एरे छोटा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 5-10 एलिमेंट का है तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट मान लीजिए 1 लाख एलिमेंट का होगा और आपको मतलब इंसर्ट करना है मान लीजिए 5th नंबर पोजीशन में, और वो लगभग फुल है मान लीजिए, है ना, ठीक है एरे। तब तो आप सोच के देखिए 5 से लेके जो कितना लाख तक जो होगा या कितना हजार होगा उसको आपको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा एक प्लेस, है ना। तो वो जो लूप चलेगा, ठीक है, वो बहुत सारा रिसोर्सेज लेने वाला है एक्चुअली, है ना, ठीक है। और देखिए एरे कैन बी सिंपल, कैन बी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। जैसे देखिए अभी ये वाला जो एरे है ये बहुत सिंपल एरे है हमारा, ठीक है। ये तो 10 इंटीजर का एरे है, बट दिस एरे इज नॉट सिंपल। अगर मैंने एक एस टी आर यू सी टी स्ट्रक्ट सी के हिसाब से अगर बात करें तो, ठीक है, सी प्लस के हिसाब से क्लास बना दीजिए इसी को, एस टी यू डी एन टी स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद में इसके अंदर में हमने आई एन टी रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद में ऐसे करते करते हम लोगों ने मान लीजिए अराउंड 10 फील्ड्स रखा हुआ है इसके अंदर में, ठीक है, 10 फील्ड्स रखा हुआ है। लास्ट का फील्ड मान लीजिए कि ये है CHAR मोबाइल नंबर या मोबाइल NO, ठीक है। उसके बाद में 10 या 11 रख लेते हैं हम लोग एक नल कैरेक्टर के लिए, ठीक है, लाइक दैट। और बीच में और 8 फील्ड आ रहा है ना। तो आप देखिए जब मेन में इसको डिक्लेयर करेंगे आप, ठीक है, STRUCT स्ट्रक्ट STUDENT स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद में स्ट्रक्ट स्टूडेंट, सॉरी, STUDENT स्टूडेंट और एस मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग, ठीक है, 100 स्टूडेंट के लिए ले सकते हैं। तो ये तो इतना सिंपल नहीं होगा ना, आप सोच के देखिए कितना डेटा लेगा ये, ठीक है। अब जैसे ये दो फील्ड हम लोग को दिख रहा है, इसी में ये 32 बिट मतलब 4 बाइट ये हो गया, और उसके बाद में 11 बाइट तो ये हो गया, ठीक है। मतलब 15 बाइट तो यहीं पे दिख रहा है हम लोग को सीधे सीधे। उसके बाद नेम होगा जो कम से कम 30 40 50 आप डालिएगा, है ना, 50 बाइट का वो होगा। तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, ये 100 बाइट्स के आसपास हो सकता है मे बी, है ना, ठीक है। अब ऐसा अगर हमने 100 लिया तो देखिए स्पेस बढ़ जाएगा। ऐसा अगर हमने 1 लाख लिया तो देखिए स्पेस कितना ज्यादा हमको चाहिए होगा एक्चुअली, ठीक है। और स्पेस चाहिए वो तो अलग चीज हो गया, ठीक है, बट इसमें जो हमको ये करना पड़ेगा, जो जगह बनाना पड़ेगा अगर बीच में हमको कुछ इंसर्ट करना है, ठीक है, तो सोच के देखिए कितना मतलब प्रॉब्लम आने वाला है हमारा, ठीक है, कितना टेंशन होने वाला है हमारा, ठीक है। तो उससे ज्यादा बेटर होता है ये सब काम इसमें लिंक लिस्ट में, ठीक है। लिंक लिस्ट में क्या करना पड़ता है ना हमको, जैसे इसको हम लोग ये देख सकते हैं इस हिसाब से, डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं कि उसमें सिर्फ आपको मतलब एड्रेस का थोड़ा सा इधर उधर करना है, रिप्लेसमेंट करना है और कुछ नहीं, मतलब एक नया वाला डालिए और थोड़ा सा एड्रेस का इधर उधर कर दीजिए, बस काम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि पहले से हमारे पास में ये लिस्ट बना हुआ है, ठीक है, दिस लिस्ट इज ऑलरेडी, अब देखिए एरे है, ठीक है। तो एरे है तो मतलब इतना ही ब्लॉक आपने लिया हुआ है, ठीक है। और अगर इसमें पहले से मान लीजिए कि 10, ठीक है, 20, 30 है पहले से, ठीक है। अब हमको क्या करना, बीच में कहीं पे मान लीजिए इस जगह में अगर मुझे कुछ इंसर्ट करना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू पुश 30 बैक, है ना। 30 को मुझे पीछे लेके जाना पड़ेगा, 20 को यहाँ लेके आना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन आई हैव टू मेक स्पेस फॉर अ न्यू वन, सपोज नया वाला 5 है, ऐसे करके इसके लिए हमको एक स्पेस बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। सेम चीज करना पड़ेगा और इसको पीछे धक्का करना पड़ेगा, और उसके बाद में ये हमको बीच में कहीं डालना होगा, मतलब। तो आप देखिए जब छोटा एरे है तब तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, वो नैनो सेकंड्स में कंप्लीट हो जाएगा काम, है ना। बट इफ इट इज अ ह्यूज एरे, और वो भी स्पेशली जैसा अभी हमने बोला वो यूजर डिफाइंड टाइप का अगर एरे होगा, है ना, तब तो बहुत मुसीबत है एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो टाइम होता है ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, ये वाला, है ना, ये जो ऑपरेशन होगा बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। एंड मोर ओवर जैसे हम लोग जानते हैं कि एरे जो है वो फिक्स होता है, ठीक है, चाहे डायनेमिक हो या स्टैटिक हो। डायनेमिक भी तो एक बार आप स्पेस ले सकते हैं ना, फिर तो उसको रिसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। रिसाइज करने का मतलब हुआ कि एक नया एरे लीजिए और फिर उस उसमें ये पुराना एरे का चीजें कॉपी कीजिए, तो फिर से देखिए वहां पे एक्स्ट्रा ओवरहेड आ जाता है, ठीक है, कभी भी, है ना। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट में इसको बढ़ाते जाइए, जितना बढ़ाते जाना है उतना बढ़ाते जाइए, है ना, ठीक है। तो एक एक नया नोट डालना है, जैसे आप देखिए बीच में हमको कहीं नोट डालना है, तो एक नोट हमने यहाँ से उठा लिया
और ये नोड यहाँ पे कहीं बन गया, ठीक है। अब देखिए ये इसी के मतलब दिस विल बी द सेकंड नोड सपोज, ठीक है। अभी सेकंड नोड ये है, अब ये हमारा सेकंड नोड बनने वाला है, ठीक है। तो क्या करना होगा, यू सिंपली हैव टू, ठीक है, इसका एड्रेस यहाँ कॉपी कर दीजिए, ठीक है, और इसका एड्रेस जो यहाँ था उसको यहाँ कॉपी कर दीजिए, बस ये काम करना होगा। मतलब ये एरो को उठा के हमको यहाँ डाल देना है डायग्रामेटिकली अगर हम बात करें तो, ठीक है। यस सर। तो मतलब इसका एक लिंक हमको बना देना होगा, यहाँ से लिंक बना देना है इसको, ठीक है। और फिर ये लिंक हो जाएगा इसके साथ इस तरह से, देखिए बस ये चेंज करना होगा हम लोग को ना, दिस इज व्हाट वी हैव टू चेंज। तो ये कैसे होगा, जैसे पहले इसके पास में किसका एड्रेस था, इसका एड्रेस था, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब इसके पास में इसका एड्रेस डालना होगा, और इसका जो एड्रेस यहाँ था, ठीक है, उसको आपको यहाँ डाल देना होगा सिंपली, ठीक है ना, ऐसे करके काम करना होगा। तो देखिए उससे यस ज्यादा सिंपल है एक्चुअली, ठीक है। एरे में उतना जो लूप लगा के हमको आगे पीछे करना होगा वो तो करने की जरूरत ही नहीं है। यू जस्ट हैव टू नहीं स्वैप सर। सम एड्रेसेस, दैट्स ऑल, ठीक है। आपको कुछ एड्रेसेस को स्वैप करना पड़ेगा, मतलब टेम्पररली ये एड्रेस को कहीं पे सेव करके रख देना होगा। स्वैपिंग में कैसे करते हैं हम लोग, तीसरा वेरिएबल लेके, है ना। तो यस सर। टेम्पररली आप इसको कहीं और रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में इसको क्या कीजिए, इसको आप वो नया इंसर्ट कर लीजिए, इंसर्ट करने के बाद में वो आप यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, फिर आपके पास में वो है ना टेम्पररी वेरिएबल में, वो यहाँ डाल के कॉपी कर दीजिए, बस ये लिंक एस्टेब्लिश हो जाएगी, लिंक बन जाएगा आपका, ठीक है। यस दैट इज सर। व्हाट यू हैव टू डू, अ स्मॉल स्वैपिंग एल्गोरिथम क्या करना पड़ेगा यहाँ पे यूज कर देना पड़ेगा, ठीक है। एंड अभी यस देखिए, सर। अभी जब हम लोग किसी भी प्रॉब्लम पे एनालिसिस कर रहे हैं तो किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के मदद से इसको कर रहे हैं ना, किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके। जैसे यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि कुछ शिफ्टिंग करना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोसेस बना रहे हैं शिफ्टिंग, ठीक है, कि आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, एक एक स्पेस शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्योंकि इसका एल्गोरिथम हम लोग को आता है तो आपको लास्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, यू कैन स्टार्ट शिफ्टिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। आपको लास्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इससे शिफ्टिंग करिएगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, तब शिफ्टिंग कभी सक्सेसफुल नहीं होगा आपका, ठीक है। तो आपको लास्ट लास्ट करना पड़ेगा ना, इसको पीछे पर लेके जाना पड़ेगा, फिर इसके आगे वाला को पीछे लाना पड़ेगा, ऐसे करके आपको शिफ्टिंग। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम यूज किया जिसको शिफ्टिंग बोल सकते हैं। हालांकि शिफ्टिंग कोई रिकॉग्नाइज एल्गोरिथम नहीं, वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बट शिफ्टिंग कैन बी यूज्ड हियर, बट स्वैपिंग तो एक रिकॉग्नाइज एल्गोरिथम है ना। काफी बार हम लोग स्वैपिंग स्वैपिंग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी हम लोग को स्वैपिंग का टेक्निक यूज करना है, ठीक है। तो ठीक है, दिस इज समटाइम्स कॉल्ड ह्यूरिस्टिक, जो हम लोग अभी बोल रहे हैं वो ह्यूरिस्टिक बोल सकते हैं इसको। तो ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है कि जो एक्सपीरियंस से हमने कलेक्ट किया ना टेक्निक्स, ठीक है, वो टेक्निक्स को इस्तेमाल करके कोई नया प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक, ठीक है। तो अभी जैसे ये स्वैपिंग वाला प्रॉब्लम हमको आता है, अब हमने उसी प्रॉब्लम को यहाँ पे इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करने का प्रयास किया, कोशिश किया, ठीक है, लाइक दिस। यस सर। तो चलिए, तो ये है यहाँ पे हमारा डिलीट वाला, ओके, ठीक है। तो अभी ट्राई करते हैं। तो वो बाद में आप मेरे ख्याल से आप भी कर लीजिएगा, एक्सपीरियंस आपको उतना हो जाएगा कि आप अपना से वो सब कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप जैसे वो यस सर। समझा देंगे, गाइड कर देंगे, तो आप भी प्रोग्राम लिख लीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स फिनिश अप विद दिस वन। तो डिलीट करने के लिए जैसे हमको लास्ट नोड में पहुंचना है, तो लास्ट नोड में पहुंचने के लिए हमको कोड यहाँ पता है, ठीक है। अच्छा, फिर से ये यहाँ पे भी क्या हो सकता है, एक अंडरफ्लो का सिचुएशन आ सकता है। हालांकि अंडरफ्लो शब्द हम लोग नॉर्मली स्टैक के साथ इस्तेमाल करते हैं, स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक अंडरफ्लो, है ना, इस्तेमाल करते हैं। लिंक लिस्ट के साथ रेयरली यूज करते हैं, बट स्टिल यहाँ पे भी अंडरफ्लो का कंडीशन आ सकता है कि अगर हमारे पास में कुछ नहीं है, ठीक है, और हम डिलीट करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट तो डिलीट कभी भी नहीं होगा अगर हम डी ए डिलीट, ठीक है, और यहाँ पे एफ आई आर एस टी फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है। तो नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, ठीक है, हम फर्स्ट को डिलीट नहीं कर सकते। ये फर्स्ट क्या दिया था हमने, हेड दिया था नाम यहाँ पे ना, तो एच डी हेड अगर हम डिलीट करने जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेट्स जस्ट ट्राई टू डिलीट इट, ठीक है। तो हालांकि डिलीट तो हाँ डिलीट नहीं होगा, बिकॉज इसको तो मेमोरी हमने डायनेमिकली नहीं दिया है ना, ठीक है। तो अगर इसको हम एक बार रन करते हैं और उसके बाद में, ठीक है, अभी देखिए अभी हमारे पास में कुछ एलिमेंट नहीं है एंड वी आर जस्ट प्रेसिंग 3, है ना। तो इनवेरिट सॉरी, इसको देना भी तो पड़ेगा, बनाना भी तो पड़ेगा, हमने मेनू में ऐड नहीं किया अभी 3 वाला ऑप्शन को। ये केस 3 डिलीट को कॉल करना होगा एंड देन वी हैव टू ब्रेक इट। तो देखिए सबसे पहले तो क्या बोल रहा है वहां पे, जैसे डिलीट कॉल हुआ तो बोल रहा है कि डिलीट को हमने सही ढंग से यूज नहीं किया, वो ब्रैकेट होना चाहिए यूज, कहाँ गया, ये रहा। तो डिलीट शुड बी यूज लाइक दिस। नहीं, अभी वही बोल रहा है, सेव हुआ नहीं, सेव तो हो गया है। अनएक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर दिस,
तो डिलीट खाली रह जा रहा है मेरे ख्याल से, नल रह जा रहा है, ठीक है, दैट इज वाई इट्स नॉट वर्किंग, है ना, मतलब उसमें कोई एड्रेस ही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, दैट इज वाई इट्स नॉट वर्किंग, इसीलिए ये यहाँ पे एरर रह जाता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना, ये खाली बता रहा है यहाँ पे कि यस सर। एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर दिस बोल के, है ना, ठीक है, तो दैट इज वाई इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है, कि समथिंग शुड हैव बीन हियर, ठीक है, कुछ ना कुछ तो इसके साथ में होना चाहिए था अंदर में, तब जाके ये काम करेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार तो इसको हटाते हैं। तो पहले वो अंडर फ्लो कंडीशन चेक करते हैं कि अगर हमारा, जैसे हमने इसमें भी किया था, प्रिंट में भी किया था, कि अगर हमारा हेड जो है वो नल होता है, ठीक है, देन यू सिंपली हैव टू, तो इसी को हम लोग कॉपी करके लेके जा सकते हैं और यहाँ पेस्ट करके हम लोग देख सकते हैं इसको। सर डिलीट का रिक्वायरमेंट क्या रहता है कि मतलब यूजर बोलेगा कि मुझे मतलब फिफ्थ वाला नोड को डिलीट कर दो, या फिर मतलब कैसे सर इसको अप्रोच करेंगे? नहीं, अभी अभी तो फिलहाल जैसे मतलब ये थोड़ा सा स्टैक की तरह काम करेगा, पुश एंड पॉप की तरह कुछ काम करेगा, जैसे अभी हम जब डिलीट में जाएंगे तो लास्ट वाला को डिलीट करते जाएगा हर एक स्टेज में, है ना, एक एक एलिमेंट को पीछे से डिलीट करते जाएगा ये, ठीक है, यस दैट सर। इज व्हाट इट विल बी डूइंग, है ना। बट यस नॉर्मली सर। नॉर्मली आप वो कर सकते हैं, मतलब एक एलिमेंट को वहां सर्च कर सकते हैं, ठीक है, उसमें, है ना, एक मतलब यस नोड सर। को एक सर्च कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली अभी तो हमारे नोड में दो ही चीजें, एक तो एड्रेस है और दूसरा डेटा है, ठीक है, तो आपको वही डेटा यस के सर। क्राइटेरिया पे सर्च करना पड़ेगा उसको, कि वो डेटा ढूंढो और उसके बाद में डिलीट कर दो, है ना, ठीक है। हम्म। अब देखिए अभी रियल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आएगा, ठीक है, जिस पे की कुछ बिजनेस रूल लगाना पड़ता है, जैसे अगर आपका ये इसमें नोट्स डुप्लीकेट है, जैसे मान लीजिए सेम नंबर से दो एलिमेंट है, जैसे 10 10 हमने दो जगह इस्तेमाल किया, तो आपको लीनियर सर्च कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज ये सॉर्टिंग जो होगा यहाँ पे, सॉर्टिंग थोड़ा सा मुश्किल काम होगा यहाँ पे, ठीक है, इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट जॉब सॉर्टिंग, देखिएगा, ठीक है, हम सॉर्ट कर सकते हैं, हम्म। ऐसा नहीं कि सॉर्ट नहीं कर सकते, वी कैन ऑलवेज सॉर्ट, बट सॉर्टिंग कितना डिफिकल्ट होगा थोड़ा सा आप दिमाग लगा के देखिए इसमें ना, ठीक है, तो हम आएंगे, हम यस करेंगे, वो सब चीज भी करेंगे, हम कोशिश करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सके ना, उतना ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, कि जो हमारा मतलब स्किल बढ़ते रहे एक्चुअली में, ठीक है। एंड देखिए कभी भी आप प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस मत छोड़िएगा एक्चुअली, ठीक है, यस सर। तो है ना, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कभी मत छोड़िएगा, जितना बड़ा से बड़ा एल्गोरिथम हो सकता है उतना बड़ा से बड़ा एल्गोरिथम कोशिश कीजिएगा करने का, है ना, ठीक है, तो उसको जैसे एक मतलब एक वे ऑफ लाइफ ही बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यस सर। कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने वाला है, देखिए अभी आने वाला समय में कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट्स भी बहुत रहेगा, आपके घर में ही बहुत सारा स्टूडेंट्स हो जाएगा कभी, है ना, ठीक है, तो हम्म। तो क्या होगा कि मतलब आप एक मतलब मेंटोर की तरह भी उनके साथ में रह सकते हैं, डोंट नीड टू मेक मनी ऑलवेज, है ना, सब जगह सबसे पैसा थोड़ी लेना है हम लोग को, ठीक है। नो सर। तो अगर नो घर सर। में कोई एकदम क्लोज मेंबर है, ठीक है, वो आपसे जानकारी चाहता है, तो आप उससे भी थोड़ा ना पैसा मांगिएगा कि पैसा दो तब काम होगा, तो हर चीज तो मतलब प्रोफेशनल नहीं हो सकता है ना, ठीक है, तो कुछ तो मतलब जैसे कंपनीज भी क्या करती है, कंपनीज भी सीएसआर करती है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो मतलब फ्री में कुछ देना, मतलब सोसाइटी का मदद करना, है ना, ठीक है, CORPORAT, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर आप एक बड़ी कंपनी है तो आपका सोसाइटी की तरफ भी क्या होता है, एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। ना, तो ये गवर्नमेंट भी आपसे चाहती है एक्चुअली में, ठीक है, ऐसा कुछ कानून भी है, सीएसआर का लॉ वगैरह भी है, तो गवर्नमेंट भी आपसे चाहती है कि इफ यू आर ए बिग कंपनी, ठीक है, देन यू शुड थिंक फॉर द सोसाइटी ऑल्सो, कुछ ना कुछ तो कीजिए सोसाइटी के लिए ना, थोड़ा समाज सेवा कीजिए, तो बहुत सारा कंपनी ऐसा करता है, सीएसआर में सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से अपने देश में टाटा है अभी, ठीक है, इसलिए लोग यस था सर। टाटा पे भरोसा करते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत सीएसआर करता है एक्चुअली, ठीक है, तो अब जैसे देर मेनी कंपनीज नाउ डेज कि ये लोग क्या करता है, जब फ्री में आपको ट्रेनिंग दे देगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, ये सब चीजें, ठीक है, तो वो पार्ट हो जाता है उनका सीएसआर का। जैसे एक कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी, बॉश, BOSCH, है ना, ये हम लोग जानते हैं बॉश को, तो जो हमारा ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाता है बहुत सारा, इनफैक्ट बहुत सारा यस मशीन्स सर। वगैरह यस बनाता है, सर। ड्रिल मशीन्स वगैरह, है ना, मतलब छोटा से यस लेकर सर। बहुत बड़ा बड़ा सामान लोग बनाता है बॉश, ठीक है, तो बॉश भी क्या करता है, सरकार के साथ मिलकर बहुत सारा सीएसआर करता है, ठीक है, जिसमें रिसेंटली एक प्रोग्राम मैंने कहीं पे देखा था इसका, किसी जगह पे मैं गया था, तो ये लोग जैसे जितना यूथ्स है ना, जो ग्रेजुएट है मान लीजिए, वो लोग को ट्रेन करता है फ्री में, ठीक है, फ्री में ट्रेन करता है, मतलब उन लोगों की तरफ से कोई पैसा वैसा नहीं है, हाँ इंस्टीट्यूट चाहे तो कुछ पैसा ले सकता है, क्योंकि ये लोग इंस्टीट्यूट को भी कुछ नहीं देता है एक्चुअली, है ना, हाँ इंस्टीट्यूट को मतलब कोई देखिए कोई छोटा इंस्टीट्यूट है, जैसे अभी मान लीजिए जो KYP ये पढ़ाने वाला इंस्टीट्यूट है, दे आर ऑल स्मॉल इंस्टीट्यूट्स, है ना, तो वो लोग को इसे मतलब स्टूडेंट से पैसा नहीं लेना है, लेकिन सरकार तो उनको पैसा दे रही है, पर स्टूडेंट सम कोई ना कोई अमाउंट दे रही है ना, सरकारी लोग को, यस। तो क्योंकि सरकार अगर अपना से ये सब चीज को एग्जीक्यूट करेगी ना, तो सरकार का बहुत खर्चा हो जाएगा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का एक बेंचमार्क है ना, कि अगर हम किसी को हायर करेंगे तो सैलरी ठीक ठाक देंगे बोल के, है ना, हम्म। तो अच्छा भी है, वो देना भी चाहिए उस तरह से, बट प्राइवेट कंपनीज क्या ये सबको फॉलो करता है,
बिल्कुल फॉलो नहीं करता है। यस सर। इवन गवर्नमेंट ऑल्सो दे नोज, ठीक है। जैसे एक बार ये केवाईपी वाला, क्योंकि केवाईपी में भी टीचर था, हालांकि मैंने कभी क्लास लिया ही नहीं उसका, ठीक है, केवाईपी का। बट एक बार मतलब मैं गया था पटना, ठीक है, एक मीटिंग में ये लोग का, मतलब मुझे बोला, ये से रिक्वेस्ट किया कि नहीं, मतलब वो लोग हमेशा बुलाता फैकल्टीज को, आप जाते नहीं है, ठीक है, तो एक बार मतलब ऐसे ट्रेनिंग ये सब में तो मत जाइए। इनफैक्ट मेरा जो जूनियर था ना, जो वहाँ पे वो फैकल्टीज था, वो लोग तो बोलता था सर आप कभी ट्रेनिंग में जाइएगा भी नहीं, नहीं तो आप तो मतलब वो लोग को डांट उठ के आ जाइएगा, है ना। मतलब बहुत कम पढ़ा लिखा लोग ट्रेनिंग देता था वहाँ पे, और अजीब अजीब टाइप का, मतलब जबरदस्ती आपको वहाँ पे काम करवाएगा, थकाएगा उस तरह से ना, ठीक है, मतलब समथिंग रिडिकुलस एक्चुअली, ठीक है। और असली यस काम सर। कुछ नहीं होता था, वो खाली मजाक वाला काम। तो ये जितना एमएलएम बिजनेस वगैरह नहीं होता है, तो ये सब में जैसा यस नहीं सर। होता, ज्यादातर मजाक चलता है, ठीक है। कि वो लोग को क्या करना है, वो लोग को सिर्फ आदमी जो उन लोग के अंदर उसको मोटिवेटेड रखना है, ठीक है। और वो लोग को एक हम्म। झूठा सपना दिखाना है कि आप भी करोड़पति बन सकते हैं बोल के, ठीक है। ओ माय गॉड। मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहता है, जितना एमएलएम को देखिएगा ना, ये लोग ऐसा ऐसा यस सपना सर। आपको दिखाएगा विच इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, ठीक है, एकदम पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो लोग क्या करेगा, ब्रेन वॉश करेगा आपका, ठीक है, मतलब समथिंग लाइक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसा काम करता है लोग, मेरे हिसाब से तो, ठीक है ना। दे आर लाइक यस टेररिस्ट सर। ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ अच्छा कंपनीज है इसमें, जैसे वो एमवे वगैरह जो है, दे आर नॉट बैड कंपनीज एक्चुअली, बट एमवे का प्रोडक्ट्स बेचना अपने आप में एक मुश्किल काम है, इट्स नॉट दैट इजी, है यस ना। सर। तो जल्दी से तो उसका नहीं बनते हैं, लेकिन ऐसा भारत में बहुत सारा एमएलएम बिजनेस हो गया है, ठीक है, जिसका लोग एजेंट बन के, और उसके बाद में जैसे एक मेरे चाचा भी है, तो जो एज में एकदम मेरे लेवल के ही है, तो वो मतलब हर किसी को कोई भी मिल जाता है उसको, मतलब यही करते रहते हैं, प्रोडक्ट अपना सेल करते रहते हैं ना, ठीक है। हम्म। तो खैर, तो ये जो कंपनीज होता है, ये क्या करता है, ये मोटिवेट करेगा आदमी लोग को कि आप लोग किसी तरह से क्या कीजिए, मतलब फंसाइए आदमी लोग को, ठीक है, और ये मतलब अपना प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और सपना दिखाता है कि आप 5 साल में मतलब करोड़ कमा लेंगे, ठीक है, ये कमा लेंगे, वो कमा लेंगे, जिसका सब क्लेम बेसलेस होता है एक्चुअली, उनका क्लेम है ना। तो अब ज्यादातर कौन फंसता है, जो कम पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो वो लोग फंस जाता है इस सब चीज में, जिनको समझ नहीं आता है लोग का बिजनेस स्ट्रैटेजी वगैरह क्या है बोल के, है ना, ठीक है। जैसे एक बहुत पुराना मूवी था अमिताभ बच्चन का, शहनशाह मूवी था, अगर आपने कभी देखा होगा तो ना, ठीक है, बहुत पुराना यस मूवी है। सर। तो उसमें एक जगह एक डायलॉग था, ठीक है, बहुत अजीब सा डायलॉग है, कि मतलब ये जो गैम्बलिंग होता है ना, जुआ जो बोलते हैं, तो एक जो उसका जो उसमें एक कैरेक्टर होता है, वो बोलता है कि देखो, जुआ खेलने वाला कभी जीतता है कभी हारता है, लेकिन खिलाने वाला रोज जीतता है, ठीक है। तो बस यस सर। लगभग लगभग वही प्रिंसिपल पे चल रहा है। मान लीजिए जो ये लोग के लिए अंदर में जो काम कर रहा है ना, वो कभी कमाएगा कभी नहीं कमाएगा, कभी उसका बेनिफिट होगा कभी उसका लॉस होगा, है ना, ठीक है। लेकिन जो ये सब लेके चल रहा है ना, ये सब जो बनाया है फॉर्मूला, ठीक है, वो बनाने वाला को हमेशा बेनिफिट मिलेगा, जो मतलब बॉस है जो ऊपर से चला रहा है सब फ्रेमवर्क को, ठीक है, उसका हमेशा फायदा ही फायदा है, ठीक है। जो नीचे है उसको थोड़ा बहुत कुछ कुछ बेनिफिट मिल जाता है कभी कभी, ठीक है। हमेशा बहुत मतलब आप इसको फुल टाइम लेके नहीं चल सकते। इट कैन बी अ पार्ट टाइम बिजनेस, बट इट कैन नॉट बी योर फुल टाइम बिजनेस एक्चुअली, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस भी है, तो इंश्योरेंस में एक्सेप्ट एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को छोड़ के आप दूसरा में मतलब आप नहीं बोल सकते कि अच्छा कमाई है बोल के, ठीक है। मतलब फुल टाइम आप दूसरा इंश्योरेंस कंपनी में नहीं लग सकते, क्योंकि एक तो लोगों का भरोसा भी नहीं होता है। जैसे पर्सनली मैं तो कभी भी मतलब जल्दी से प्राइवेट कंपनीज में नहीं जाता हूँ, ठीक है। एक बार मेरा रिलेटिव फंसा दिया था हमको, मतलब मेरा 15-20 हजार रुपया उसमें ऐसे चला गया, ठीक है। तो मतलब वो मुझे प्रॉमिस किया कि मतलब इतना रिटर्न होगा, ये होगा। जब मैंने एक बार कैलकुलेट किया अपने हिसाब से, और वो रिलायंस का कुछ था, ठीक है, वो पॉलिसी, तो रिलायंस में ऐसे मुझे भरोसा कम ही होता है ये सब चीज में। तो वो बहुत अटपटा सा पॉलिसी था, लेकिन अब रिलेटिव था, उसका कुछ टारगेट पूरा करना था, तो मैंने बोला चलो ठीक है कर दो बोल के ना। तो हम्म। और मैंने बोला लेकिन मंथली करूंगा। उस समय में क्योंकि उतना कमाई वमाई था नहीं, ठीक है, मैंने जॉब ज्वाइन ही किया था पहले, तो मैंने बोला मंथली दूंगा, ये ईयरली नहीं दूंगा। तो खैर 1 साल तक तो मैंने प्रीमियम दिया था उसका लगभग, है ना, ठीक है। और उसके बाद में पता चला कि मतलब वो पॉलिसी से कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब जितना मैं जमा करूंगा लगभग वही पैसा मुझे निकलेगा, ठीक है। और बस वो क्या लाइफ कवर बोल बोल के वो लोग खाली मतलब वो लेता है, ठीक है, कि आप 10 साल तक आप जमा कीजिए और हम 15 साल तक का लाइफ कवर करेंगे, ठीक है। तो मतलब बेसलेस था एक्चुअली में, ठीक है, वो जो भी था एकदम बेसलेस था। तो किस तरह से वो जान पहचान वाला था, इसलिए मैं फंस गया वहां पे, ठीक है। और वो जबरदस्ती अपना मतलब उसका टारगेट हमको पूरा करा देना था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो 3-4 प्रीमियम लास्ट में वो भरा, ठीक है। मैंने देना बंद कर दिया था। तो मैंने बोला कि नहीं प्रीमियम नहीं दूंगा मैं, मेरा जो नुकसान हो गया, या तो पैसा निकलवा के दो, नहीं तो फिर मेरा और आगे दिक्कत हो जाएगा, मेरा और भी चला जाएगा उसमें पैसा। और उसमें मतलब 5 साल 6 साल तक आपको जमा करना पड़ेगा, तब भी पूरा पैसा नहीं मिलेगा। मतलब जब तक वो 15 साल ना 10 साल का पॉलिसी था पूरा जमा कीजिएगा, तब लगभग उतना ही पैसा आपको वापस मिलेगा। तो फिर फायदा क्या हुआ। तो इससे अच्छा अच्छा लगा मतलब ये सर। 10 हजार का लॉस सही है, और पैसा को कहीं और इन्वेस्ट कीजिए, मतलब बैंक में भी डालिएगा ना। तो 10 साल में अगर आप मतलब वो 2-3 लाख रुपए डाल दीजिएगा, क्योंकि उसमें ऐसे ही था, 2 लाख या 3 लाख का था वो टोटल। तो 2-3 लाख अगर बैंक में डाल दीजिएगा, तो वो आपको 10 हजार देके चला जाएगा ना।
तो ठीक है, बहुत लोग हमको समझाया, इवन पापा भी बोले कि नहीं तुम्हारा 10,000 वहां पे नुकसान हो जाएगा, तो मैंने बोला छोड़िए वो 10,000 को। अभी मैं यही पैसा मतलब जो आगे देने वाला हूँ, अगर वो पैसा को मैं बैंक में डालते रहूंगा तो मेरा 10,000 10 साल में आराम से रिकवर हो जाएगा, प्लस हमको उससे ज्यादा ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या जरूरत है हमको उसमें वो करने का, ठीक है, देने का, है ना। तो उससे बेटर मतलब ऐसा, मतलब अगर हमको देना ही है, मान लीजिए इंश्योरेंस खरीदना ही है, तो ऐसा जगह खरीदे ना कि जहाँ वो पैसा का कुछ वैल्यू होगा, कि हमको वो मतलब 10 साल रुकना ना पड़े उस पैसा का वैल्यू बनाने के लिए, है ना। ठीक है, तो आज भी उसका कुछ वैल्यू हो, जैसे LIC में है ना आपका, मतलब कभी भी आप कुछ डालते हैं तो एक थोड़ा सा समय के बाद में क्या हो जाता है, वो जो आपने पैसा वहां डाला हुआ है, उस पैसा के अगेंस्ट में आप लोन निकाल सकते हैं, LIC से लोन निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो बहुत बड़ा फायदा है ना, कि मतलब आपका वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं टूटा, वो इन्वेस्टमेंट जहां का था है, मतलब आपका वो इंश्योरेंस चल रहा है, और आपको उतना पैसा भी मिल गया आपका काम करने के लिए, दूसरा कोई काम करने के लिए। ठीक है, तो इट्स वेरी नाइस थिंग। ठीक है, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है ना, कभी अच्छा कभी बुरा होता है हम लोग के साथ में। ठीक है, तो जब बुरा होगा, अगर इस तरह से कोई हमारा साथ दे रहा है, ज्यादा अच्छा है, तो इसीलिए आई प्रेफर ओनली LIC एंड नो बडी एल्स एक्चुअली। ठीक है, बाकी जितना भी प्राइवेट सब है बेकार है। ठीक है, और इनफैक्ट अगर ये लोग पास अच्छा पॉलिसी होगा ना, वो भी नहीं बेचेगा कभी भी ये लोग, वो आपके हिसाब से पॉलिसी नहीं देगा, वो अपने हिसाब से पॉलिसी देगा। जो कंपनी बोलेगा कि नहीं इस पॉलिसी को आपको पुश करना है, ठीक है, एजेंट को बोलता है। ठीक है, और एजेंट नॉर्मली लेस एजुकेटेड होता है इसमें। ठीक है, ये जो हमारा ये होता है बाकी प्राइवेट कंपनीज में, क्योंकि एक नहीं मैं बहुत एजेंट को देख चुका हूँ अभी, तो इसीलिए जब कोई आता है तो मैं सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन ये डालता हूँ कि चलो आज मैं आपको 15,000 दे रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ा तो, जरूरत नहीं पड़ा तो मैं नहीं निकालता हूँ नॉर्मली, लेकिन जरूरत पड़ा तो मैं उसी दिन आपसे मांगूंगा 15,000, तो कंपनी देगा तो आप दीजिएगा तो मैं डालूंगा बोल के मैं सबसे पहले ही बोलता हूँ। और जैसे ये बात होता है ना तो वो सब मना कर जाता है, तो बोलता है ऐसा कोई नहीं होता है बोल के, तो फिर तब मैं LIC का अपना ही पॉलिसीज का एग्जांपल देता हूँ और अपना पॉलिसी दिखाता हूँ, देखिए टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिए बोल के। ठीक है, LIC ये साफ साफ बोलता है, तो हम क्यों जाएंगे आपके पास में। अगर हमको नया इन्वेस्टमेंट करना होगा तो आई विल गो टू LIC अगेन, है ना, वहां जाके मैं इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ऑल राइट, तो अभी इसको हम लोग खत्म करते हैं पहले। तो हेड इजकल टू नल, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम लोग क्या करेंगे, बोल देंगे लिस्ट इज एम्प्टी, नथिंग टू डिलीट कर देते हैं। तो देखिए सेम लॉजिक हमने यहाँ पे नीचे में रिपीट कर दिया, DELET डिलीट। ठीक है, एंड रिटर्न, तो ये हो गया, ये अगर एम्प्टी होगा तो अभी सेव करते हैं। ठीक है, अब फिर से डिलीट, ये कहाँ पे आ रहा है, लाइन नंबर 72 में आ रहा है। अच्छा, ये उस दिन शायद सर हमने डाल के जहाँ पे, छोड़ा, इसीलिए ना लाइन नंबर 72। सर अच्छा अच्छा, ये 72 गलती में से हो अभी गया, जो अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, और नहीं नहीं जो नहीं, याद है ये क्या प्रॉब्लम है, ये यस कुछ और सर, प्रॉब्लम था, ये हमने फंक्शन इस नाम से बनाया ना, अंडरस्कोर डिलीट, जानबूझ के। यस सर, यस सर, कीवर्ड है ना, डिलीट इज अ कीवर्ड, तो हमने जानबूझ के अंडरस्कोर कीवर्ड इज नाम से हमने बनाया हुआ है इसको। ठीक है, कीवर्ड्स, यस सर, यही प्रॉब्लम था असल में, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे उस समय से। यस सर। जब डिलीट की हम बात करते हैं तो मेरा मैक्सिमम मतलब मिनिमम अप्रोच क्या रहता है, एक तो सर मतलब कि जिस एलिमेंट को या जिस नोड को डिलीट करना है, दूसरा मतलब कि लास्ट में जाके मतलब डिलीट करना है। हाँ, मतलब मोस्टली वही दो सिचुएशन होगा आपके पास में। ठीक है, यू विल हैव टू सिचुएशंस, है ना, कि कोई भी मतलब एक पर्टिकुलर मतलब ith नोड हम लोग बोलते हैं ना, जैसे नॉर्मली ये दो जो टर्म है ना, मतलब चाहे वो यस सर, हमारा प्रोग्रामिंग हो या मैथमेटिक्स हो, n असल में साइज को मीन करता है ना। ठीक है, जब हम बोलते हैं nth नोड नॉर्मली, ठीक है, तो nth मतलब लास्ट हो जाता है। ठीक है, n नॉर्मली यस नंबर सर, ऑफ एलिमेंट है ना। ठीक है, और नंबर i ऑफ होता है एलिमेंट, बीच से, तो नॉर्मली लूप का भी हम लोग मतलब जो कि इटरेटर आई होता है। हाँ आई की जो वैल्यू होगी मतलब वो उस पर्टिकुलर मतलब नोड को डिलीट करना है। हाँ, लेकिन अब लिंक लिस्ट में तो i नहीं होगा। ठीक यस है, सर, लिंक लिस्ट में आई नहीं होगा, तो लिंक लिस्ट में जो डेटा होगा उसके हिसाब से पहले आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यस इसमें सर, अभी हम मान के चलते हैं कि यूनिक वैल्यूज है ये सब में ना। ठीक है, यूनिक वैल्यूज है, किसी में 10, किसी में 20, 30, 40, 50 ऐसे करके। ठीक है, तो आप यस सर, डिलीट करने के लिए क्या बोला जाएगा, आप हमको वैल्यू बताइए, किस वैल्यू से सर्च करके उस नोट को डिलीट करना है बोल के, है ना। ठीक है, यस तो सर, फिर यस आप वही दीजिएगा। ठीक है, वो वैल्यू दीजिएगा, तो उस वैल्यू से हमको सर्च करना पड़ेगा, मतलब सबका ये जो कॉलम है हमारा इन्फो वाला जो कॉलम है, इसको कंपेयर करेंगे कि वो जो वैल्यू आपने दिया वो ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर इससे मैच यस कर सर। रहा है तो हम इस नोट को डिलीट कर देंगे। ठीक है, अगर इससे मैच कर रहा है तो इसको डिलीट करेंगे, इससे मैच कर रहा है तो इसको डिलीट करेंगे, सिंपली, है ना। ठीक है, तो ये हम लोग अप्रोच अपनाएंगे वहां पे। ठीक है, सर हाँ आईएफ की डिलीशन की जब बात करेंगे तो हाँ मतलब हाँ वो कोई भी एक बीच का कोई भी नोड हाँ, या कोई भी एलिमेंट बीच का, होगा। हाँ, एनी 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 वन हाँ, फ्रॉम द मिडिल, है ना, कोई भी हो सकता है। तो ठीक है, सब मुझे तो नहीं पता कि कहाँ पे, तो वहां तक जाने के लिए सर जो सर्चिंग करेंगे वो, हाँ या मतलब वो तो फर्स्ट नोड से सर्चिंग करेंगे। हाँ, एग्जैक्टली, लीनियर सर्च हम लोग यूज करेंगे, लीनियर सर्च यूज और करेंगे हम यहाँ पे। और सर बाइनरी सर्च की जब बात करेंगे तो जो बाइनरी सर्च जो मतलब हम करते हैं मतलब कि हम्म, बीच से मतलब हाफ हाफ करके हाँ जैसे सर एलिमेंट
कंपेयर करके लेफ्ट एंड राइट में जो हम लोग मूव करते हैं, तो ऐसे ही सर्च चलेंगे ना यहाँ पे हाँ, भी? तो लेकिन बाइनरी सर्च यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता यस है, सर। बिकॉज पहले सबसे पहले आपको एलिमेंट को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो अब देखिए ये यस सर। वहां का सॉर्टिंग जैसा नहीं ना, एरे का सॉर्टिंग में देखिए सिंपल सा प्रोसेस लगता है, स्वैपिंग, ठीक है। यस सर। बट यहाँ यस सर। स्वैपिंग नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या करना यस। पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये एड्रेसेस को ये चेंज करना पड़ेगा वहां पे, है ना, बहुत हद तक, है ना, ठीक है। आपको यस सर। एड्रेस को चेंज करना पड़ेगा, प्लस हमारे पास में कोई इंडेक्स वैल्यूज। नहीं होगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक यस है सर। ना। यस सर। तो और बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार आपको शुरू में जाके फिर से वापस आना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, मतलब इट विल बी अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ठीक है, सॉर्टिंग का। तो हम ट्राई करेंगे, मैंने बोला ना कि जब हम लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आके एक बार कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी जो यस हमारा सर। अप्रोच होगा, चाहे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, अभी हमारा अप्रोच होगा लीनियर सर्च वाला, ठीक है। हम सॉर्टिंग यस नहीं सर। करने जाएंगे, ठीक है, इसको अभी, है ना। ओके सर। तो लीनियर ओके सर। सर्च में हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को ढूंढते जाएंगे हम लोग, ठीक है। एक एक एलिमेंट को ढूंढने के जहां हमको एलिमेंट मिल गया उसको हम लोग डिलीट कर देंगे सिंपली, ठीक है। दैट इज द अप्रोच वी विल टेक, है ना। बट अभी ओके जो सर। लास्ट वाला में है, लास्ट वाला में तो हम लोग को बस नल ढूंढना है, ठीक है। नल। हम लोग को ये देखना है कि नल कहाँ पे बोल के, ठीक है, वी हैव टू सर्च नल, ठीक है। और बस इस नोड को क्या करना है, डिलीट कर देना है, ठीक है। मतलब अभी आप लास्ट एलिमेंट को, अभी हम पहला अप्रोच है कि हाँ, लास्ट एलिमेंट पहला को अप्रोच डिलीट रहेगा कि करना लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेंगे हम लोग, ठीक है। है। एंड देन अभी यस वो सर। आयत वाला मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा अभी, है ना, ठीक है। तो अभी ओके आपको सर। ट्राई करना है तो आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है, इसको, है ना। आप कोशिश कीजिए अपना से, अगर कर सकते हैं वेल एंड गुड, है ना। मैं सीधे अब यस सर। स्टैक में मूव कर जाऊंगा, आई गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट, है ना, मतलब नेक्स्ट वो ओके सर। डेटा स्ट्रक्चर में चला जाऊंगा, स्टैक में चला जाऊंगा। वो स्टैक जो यस होगा सर। वो कंप्लीट एक रिवीजन होगा, ठीक है। स्टैक एंड यस क्यू सर। विल बी सम सॉर्ट ऑफ रिवीजन, ठीक है। तो उसको ओके जल्दी सर। से निकालने की कोशिश करेंगे, उसमें थोड़ा सा एक स्पीड ट्रायल जैसा करेंगे हम लोग, कि देखेंगे कि यस सर। मतलब एक दिन में एरे इम्प्लीमेंटेशन, एक दिन में लिंक्ड इम्प्लीमेंटेशन खत्म कर ले हम लोग, है ना। मतलब अगर हम्म। 4 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि मतलब एरे ये, और मतलब एरे इसका मतलब स्टैक का एरे, स्टैक का क्यू, सॉरी, स्टैक का एरे, स्टैक का लिंक्ड इम्प्लीमेंटेशन, क्यू का एरे इम्प्लीमेंटेशन और क्यू का लिंक्ड इम्प्लीमेंटेशन, ये चारों को लिंक फटाफट खत्म कर इम्प्लीमेंट। लिया जाए वहाँ पे ना। तो ये यस सर। अच्छा रहेगा, अच्छा है, मतलब एक तरह से प्रैक्टिस, बिकॉज एकदम सेम टेक्निक्स आपको यूज करना पड़ेगा वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो वहाँ पे हमको और ओके सर। चाहिए नहीं, मतलब ये इतना जितना हमने सीखा उतना बहुत है, उससे ज्यादा हमको चाहिए नहीं अभी, इसीलिए अभी हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, उसमें चले जाएंगे, क्योंकि हमको फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है अभी, है ना, और एक लिंक बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड देन विल सी हम्म। कि अगर फिट बैठता है तो एक बार ट्री एंड ग्राफ को भी सिर्फ बना के देख लिया जाए, और वो उसका भी ट्रावर्सल कम से कम ट्राई किया जाए, ठीक है ना। उसमें ट्रावर्सल करके देखा जाए कि उसका नोट को प्रिंट करने का, ट्री का नोट को प्रिंट करने का, ठीक है, ग्राफ का नोट को प्रिंट करने का, वो ट्राई करके देखा जाए पहले, है ना, ठीक है। तो जब वहां तक हो जाएगा तो थोड़ा सा आप कॉम्प्लेक्सिटी समझने लगेंगे, ठीक है, ये सब का प्रैक्टिस हो जाएगा, मतलब फिर ये सब में हमको लगता है दिक्कत नहीं होगा, जो हम लोग लिख रहे हैं ना यहाँ पे लाइन, ये जो करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट, ये सब जो लिख रहे हैं उसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, हम्म। अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। एंड देन यस सर। वी कैन ये मूव अ लेवल अप, तब उसके बाद में हम जाएंगे और फिर जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स है उसे भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे यस लिंक सर। लिस्ट में अभी जितना डिस्कस किया हमने, वो सिंगल वाला लिंक लिस्ट को डिस्कस किया, ठीक है, जहां पे हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। हमने अभी तक वो डबली लिंक लिस्ट डिस्कस नहीं किया, जहां पे हर एक नोड नहीं में सर। दो दो एड्रेस होगा, है ना, दो दो लिंक होगा। तो डबली लिंक लिस्ट होगा, फिर एक सर्कुलर होगा, तो सर्कुलर तो ऐसे ही होगा, खाली सर्कुलर में क्या होगा, ये लास्ट वाला फिर से कनेक्ट हो जाएगा फर्स्ट को, ठीक है। तो एक सर्कल बना देगा, देखिए ना, ठीक है, मतलब आप घूम फिर के वापस आ सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये सर जो तो उसमें तो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ये सर, सर ये सर्कल में तो फिर नया नोट को ऐड करने के लिए फिर हमको कहीं से ब्रेक करना पड़ेगा ना सर? हाँ, तो वेर एवर यू फील, आपको जहां चाहिए आप ब्रेक कर सकते हैं, लास्ट में चाहे लास्ट में भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। बस क्या करना होगा, इसका ये लोकेशन चेंज कर देना होगा, जैसे वो नया वाला डालिएगा तो उसका एड्रेस यहाँ डाल देना होगा, और उसके बाद में इसको मतलब ये जो नया वाला के अंदर फर्स्ट का एड्रेस डाल देना होगा, ऐसे करके, ठीक है। मतलब उसमें नल नहीं होगा, इट वोंट कंटेन नल, ठीक है। तो उसमें फिर से फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से भी हेड जानना होगा आपको, ठीक है, तो ये हेड से पीछे का जो नोड होगा वो मतलब वहां पे एंड हो रहा है, और ये हेड से आगे का जो नोड होगा वो मतलब आगे बढ़ रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये सर्कुलर लिंक लिस्ट काफी जरूरत पड़ता है जब आप राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का इस्तेमाल करते हैं ना इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो मोस्टली जैसे मतलब जितना पढ़ने से लगता है, क्योंकि अभी तक देखिए ओएस को, आजकल का ओएस का तो हम लोग आर्किटेक्चर पढ़ते नहीं है, ठीक है, कि एंड्रॉयड किस तरह से इंप्लीमेंट हुआ है, या एंड्रॉयड में जॉब शेड्यूलिंग कैसे होता है, ठीक है, वो तो हम लोग पढ़ते हैं नहीं, पढ़ते बिल्कुल, ठीक है, नो सर। कभी लिखते ही नहीं है, इतना दिमाग चलता ही नहीं है। तो जैसे अगर हम लिखे कि मतलब मैक ओएस में या विंडोज में या लिनक्स में कैसे शेड्यूलिंग होता है, ठीक है, तो SCHEDULING शेड्यूलिंग या जॉब शेड्यूलिंग, जी, जॉब शेड्यूलिंग इन, ठीक है, ANDROID, एंड्रॉइड, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो एंड्रॉइड रिलीज जॉब शेड्यूलर एपीआई वाया जॉब शेड्यूलर क्लास करके, तो ये अब एपीआई का बात कर रहा है कि आप शायद जॉब शेड्यूलर को डायरेक्ट भी वो कर सकते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ना कुछ कुछ लिखा हुआ है, देखिए, है ना, ठीक है। तो बट
अभी तो नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग को सही क्वेश्चन पोस्ट नहीं करने आ रहा है अभी, जब और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे यहाँ पे लिंक मिलते मिलते है ना, नॉर्मली ऐसे ही होता है। लिंक जैसे इसको आप पढ़िएगा जाके कहीं पे, ठीक है, तो फिर वहां पे कुछ बात लिखा होगा, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल मूव अहेड, ठीक है। तो पता चलेगा कि किस तरह से ये शेड्यूलिंग काम करता है एंड्रॉइड के अंदर में, ठीक है, कौन सा एल्गोरिथम ये लोग यूज करता होगा, है ना, ठीक है। तो जैसे देखिए ढेर सारा एल्गोरिथम है, और जो मेरा एक्सपीरियंस में उससे बता सकता हूँ एक्चुअली, कि देयर एन एल्गोरिथम कॉल्ड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, है ना, FCFS, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम है। तो जिसमें पक्का क्यू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्यू का इस्तेमाल किया जाता है, कि जो पहले आया वो पहले प्रोसेस होगा, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में एक शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है ना, ठीक है, तो इसमें भी क्यू का इस्तेमाल किया जाता है, बट प्रायोरिटी क्यू का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये नॉर्मली क्यू ही रहेगा, बट किसी सर्टन कंडीशन के हिसाब से किसी को प्रायोरिटी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे नॉर्मली आप देखिएगा कि जो लाइन लगता है ना, मतलब जैसे मान लीजिए पहले के जमाने में स्पेशली होता था कि अगर आप बिल पेमेंट करने जा रहे हैं टेलीफोन का, ठीक है, तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, ठीक है, इवन स्कूल के टाइम से ही, ठीक है, मेरे घर में लग गया था 1992 या 93 में टेलीफोन था मेरे पास में, ठीक है। तो आई थिंक 95 96 में मैं भी थोड़ा बहुत जाता था मतलब मार्केट में, ठीक है, तो कभी कभी मैं घर का बिल ले जाके पे भी करता था, है ना। तो जो टेलीफोन ऑफिस था वहां भी तीन तीन चार चार काउंटर था, उसमें इतना लंबा लंबा लाइन लगता था कुछ बोलने लायक नहीं, ठीक है। क्योंकि उस समय सुविधा इतना नहीं था ना, मतलब आपको पेमेंट करना है तो एक ही जगह जाके पेमेंट करना है, सिमिलरली बिजली का जो बिल होता था पेमेंट करना है तो एक ही जगह जाके करना है, ठीक है। जैसे शुरू में मैं आया था ना बिहार में 2011 12 में तो मतलब उस समय में ये पूरा ज्यादा ही रूरल था, ये सब जगह बहुत ज्यादा गांव जैसा लगता था, ठीक है। तो इनफैक्ट वो मतलब हमारा रामदयालु में था ये ऑफिस, ठीक है। तो पता नहीं भगवानपुर में बिल लेता था कि नहीं लेता था मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने 2 3 काम करवाया था, मैं जाता था वहीं रामदयालु में जाता था, ठीक है, काम करने के लिए ना, इसका जो भी करना होता था वहां जाके मुझे करना पड़ता था। तो क्या बिल इसका बाद में 1 2 साल के बाद में ऑनलाइन आना चालू हो गया था, मतलब वहां से आप इसका डाउनलोड कर सकते थे बिल वगैरह, बट पेमेंट शुरू में ऑनलाइन नहीं था शायद इसका। तो 2 महीना 3 महीना में एक बार जाके मैं क्या करता था, वो रामदयालु जाता था, और तब तो नया जगह था तो मुझे घूमने का भी मन करता था, बहुत घूमने निकल जाता, तो जाके वहां पे पेमेंट करके आता, तो लाइन लंबा होता था तब, ठीक है। बट फिर मुझे समय पता हो गया था कि मतलब जब बिल डेट सामने होता है तो बहुत लोग आता है, बट उससे पहले या उसके बाद में लोग घट जाता है, ठीक है। तो यूजुअली मैं कोशिश करता था बिल डेट से बहुत पहले ही दे देने का, है ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था कि समय पे आपको बिल मिले तब तो पता चले, तब तो कि क्या आया नहीं आया, तो आप जाके पेमेंट कीजिएगा, है ना। और इतना मैनुअल काम था कि आपको कंप्यूटर का रसीद भी नहीं मिलता था, वो हाथ से काटा हुआ रसीद मिलता था, तो उनको ये भी नहीं पता होता था कि बिल कितना है आपका, तो जब तक आप नहीं बताइएगा तब तक कुछ नहीं होता था, तो इसलिए बिल होना मस्ट होता था उस समय में, है ना। तो दैट वाज द वे। और एक ही जगह पेमेंट हो रहा है, कहीं और हो ही नहीं रहा है, तो और भीड़ होता है दुनिया भर का, ठीक है। तो लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब तो आपको ये सब पे मिल जाता है, पेटीएम फोन पे ये सब पे भी आपका बिजली का बिल पे हो जा रहा है, तो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, ठीक है। तो जैसे मेरा 17 को नॉर्मली बिल डेट होता है बिल का, है ना, 1 तारीख 2 तारीख को, जैसे कल 2 तारीख तक कल मेरा बिल बना के दिया है। तो इस बार ठंडा अभी इसमें है ना बहुत कम आया, क्योंकि मैं रेंट में भी अभी जो लोग हैं वो लोग रहता नहीं है यहाँ पे, तो अपना घर में अभी फिलहाल, और हम लोग भी अभी सब कोई नहीं है, फुल फैमिली नहीं है यहाँ पे, तो हार्डली 750 का बिल आया अभी इसमें ना, कल वो बिल काट के गया है। तो अब मुझे 15 दिन का मौका मिलता है, ठीक है। अब इन दिस 15 डेज वेन एवर आई वांट आई कैन पे, ठीक है। तो मैं नॉर्मली मोबीक्विक से पे करता हूँ, तो मेरे पास कुछ सुपर सुपर कैश वहां पर जमा रहता है, ठीक है। तो मुझे ये मतलब 5% के आसपास, मतलब उस सुपर कैश में से मैं अमाउंट यूज कर सकता हूँ बिल का, है ना, ठीक है। तो उसमें से 30 35 रुपए तो मेरा SLS हो गया एक्चुअली, ठीक है। जो बिल मुझे देना है 30 35 रुपीज SLS हो गया। मुझे पेट्रोल खर्चा नहीं करना, तो पहले सोचिए पेट्रोल खर्चा करके रामदयालु जाना है यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 5 6 किलोमीटर ज्यादा ही पड़ता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और रामदयालु भी कहाँ है, अंदर में है, कोई ये हाईवे से जाएंगे तो एकदम हाईवे पे थोड़े ना है, एकदम वो अंदर जाके है उसका ऑफिस है, ठीक है। तो मतलब पेट्रोल खर्चा होगा आपका, ठीक है, उसके बाद में फिर कोई रिबेट नहीं मिलने वाला है उसमें, मतलब आप जाके बिल जमा कीजिएगा वहां तो जितना अमाउंट है उतना ही लेगा। तो अभी बेनिफिट भी, एक तो आपका पेट्रोल का दाम भी बच रहा है, ऊपर से आपका ये भी हो जा रहा है, मतलब हैजल फ्री पेमेंट भी हो जा रहा है, और कोई टेंशन भी नहीं है, आपको कहीं खड़ा भी होने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जा रहा है, ठीक है। तो इतना सारा मतलब हो गया ना चीजें। बट खैर उस जमाना में जब ऐसा क्यू भी लगता था, तो स्पेशली ओल्ड एज वाला लोगों के लिए और वुमेन्स के लिए छूट होता था तब, खास करके तब, है ना, क्योंकि इतना इतना औरतें नहीं आती थी बिल पेमेंट ये सब करने के लिए। तो अगर मान लीजिए मतलब जो लाइन लगा काफी लंबा लाइन, तो उसमें मुश्किल से एक औरत दो औरत कभी आगे पेमेंट करने के लिए, ठीक है। या अभी भी जैसे ये रेलवे का भी ये होता है, टिकट काउंटर होता है, वहां पे भी देखिएगा कि मतलब नॉर्मली, ठीक है, मतलब लड़का लोग लाइन में लगा रहता है, एंड अगर कोई फीमेल है आप उसको भेज दीजिए तो उसको फटाफट मिल जाएगा वहां पे, है ना, ठीक है। वो मतलब काउंटर में साइड से जाके भी ले सकता है। तो वो प्रायोरिटी मिला हुआ है वो लोग को एक्चुअली में, ठीक है। तो ओल्ड एज मतलब सीनियर सिटीजन एंड फीमेल्स को ये प्रायोरिटी मिला हुआ है। तो उसी तरह से ये जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, प्रायोरिटी होता है, ठीक है। कि मतलब
एक क्यू तो बना हुआ है, ठीक है, क्यू तो बना हुआ है, बट अगर कोई नया जॉब सबमिट होता है उसमें, ठीक है, और वो अगर छोटा है बाकी से, तो उसको प्रायोरिटी मिल जाएगा, वो आगे चला जाएगा, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी क्यू, है ना, ठीक है, वो क्यू ही है। अगर नहीं आया कोई नया, तब तो क्यू के हिसाब से चलते रहेगा, लाइन के हिसाब से चलते रहेगा, ठीक है। बट अगर कोई कोई प्रायोरिटी सिद्ध कर लिया आपने, ठीक है, कोई आ गया ऐसा जो ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको पहले क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा एक्चुअली में ना, ठीक है, तो ये चीज है। और अभी एक होता है राउंड रॉबिन, ठीक है, राउंड रॉबिन होता है। तो राउंड रॉबिन में क्या यूज किया जा रहा है, मेरे ख्याल से ये यूज किया है, मतलब क्यू ही होगा वो एक तरह से, ठीक है, इट इज अ क्यू ओनली, बट इट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ सर्कुलर लिंक लिस्ट, है ना, मतलब सर्कुलर क्यू हो गया एक तरह से, ठीक है। अभी जैसे मैंने पहले ही बताया है, ये क्यू और स्टैक क्या होता है, ठीक है, ये जो एस टी एस सी के स्टैक एंड क्यू, ठीक है, आर, ठीक है, आर एरे, ठीक है, और लिंक लिस्ट विथ लिमिटेड फंक्शनैलिटी या लिमिटेड फीचर्स, ठीक है। मतलब आप अगर लिंक लिस्ट और एरे जान गए तो आप समझ लीजिए स्टैक और क्यू आपको आ गया है, ठीक है, आपको ये दोनों आ चुका है, ठीक है, ऑलरेडी, है ना। तो ओनली यू हैव टू लर्न, ठीक है, कि क्या क्या ऑपरेशंस इनमें होता है, ठीक है, क्योंकि इनमें ऑपरेशंस लिमिटेड है एक्चुअली, रिमेंबर, ठीक है। यू कैन नॉट डू ऑल द ऑपरेशन, जैसे ये आप क्यू में और स्टैक में, ठीक है, सॉर्टिंग नहीं कर सकते आप इसमें, ठीक है, अगर आपने सॉर्टिंग किया तो इसका मतलब है ये इसका प्रिंसिपल आपने भंग कर दिया है ना, ठीक है। जैसे स्टैक का प्रिंसिपल क्या था, लास्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, ठीक है। तो जो लास्ट में आया वो पहले बाहर निकलेगा, ठीक है, दैट इज इट्स प्रिंसिपल। तो अगर आपने वहां सॉर्टिंग कर दिया किसी क्राइटेरिया के हिसाब से, तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट खराब हो गया ना, गड़बड़ हो गया, उसका प्रिंसिपल एक गायब हो गया। उसके अंदर फिर क्यू में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, ठीक है, या मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, जो पहले आया उसका काम पहले होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपने वहां पे सॉर्टिंग कर दिया, ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाएगा, वहां पे उसका प्रिंसिपल ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू कैन नॉट एम्प्लॉय ऑल द प्रिंसिपल्स हियर, ठीक है, जो हमारे सारा का सारा डेटा स्ट्रक्चर में जो हम फीचर्स यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के साथ में, वो आप नहीं इंप्लीमेंट कर सकते इसके अंदर में। तो एक्चुअली स्टैक एंड क्यू, ठीक है, दे आर आइदर एन एरे, मतलब आप दोनों को एरे की तरह भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और लिंक लिस्ट की तरह भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उनमें आपको फीचर को लिमिटेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है ये एक तरह से सर्कुलर क्यू हो जाएगा वो, है ना, ठीक है, सर्कुलर क्यू, ठीक है। तो सर्कुलर क्यू ऑब्वियसली सर्कुलर लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट हो सकता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट से आप बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखिए, तो अभी ये सब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपका सिस्टम में चल रहा है, मतलब ये जितना भी डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, दे आर यूज्ड इन द सिस्टम एक्चुअली, ठीक है। स्टैक क्यू ये सब कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो ये जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है, इसमें क्या होता है, इसमें एक सर्कुलर क्यू मेंटेन होता है, ठीक है। तो हर एक प्रोसेस जो उसके अंदर चल रहा है उसको एक लिमिटेड सीपीयू टाइम मिलता है ना, ठीक है, कुछ मिली सेकेंड से कुछ माइक्रो सेकेंड्स मिलता होगा। तो अगर उस माइक्रो सेकेंड में वो प्रोसेस खत्म हो गया तब तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसको फिर से पीछे जाके क्या करना है, क्यू में लग जाना है, ठीक है, फिर से पीछे क्यू में लग जाना है, और ये चलते रहेगा चलते रहेगा। अगर कोई नया प्रोसेस ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, तो उसको एंड ऑफ द क्यू में आके ज्वाइन करना है, ठीक है, क्यू में लास्ट में आके क्या करना है, उसको ज्वाइन कर लेना है उसको, है ना, ठीक है। तो वो हमेशा हो सकता है, फिर वो सर्कल चलते रहेगा, ठीक है, दैट सर्कल विल गो ऑन रनिंग, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो ये सब करके देखना है, जो डाउट्स है, सब चीज को हम लोग करके देखना है। तो यहाँ पे कोई नल नहीं होगा, रिमेंबर, ठीक है, इट वोंट हैव अ नल। ये लास्ट वाला में फर्स्ट वाला का एड्रेस रहेगा, तभी तो एक सर्कल बनेगा, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं, अगर ये कॉन्सेप्चुअल बात आपको समझ में आ जाएगा एंड यू नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट इन अ प्रोग्राम, तो हो गया आपका डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है, दैट इज, ठीक है, वही हमको चाहिए होता है ना। यस सर। तो चलिए फाइनली इसको फटाफट खत्म कर लेते हैं पहले ये वाला को, ठीक है, ताकि ये हमारा फीचर एंड हो जाए। यस सर। चलिए, तो अभी हमारा लिस्ट एम्प्टी है, कुछ डिलीट नहीं कर सकते हैं अदरवाइज, ठीक है। अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा हमको, फिर से वो करंट डिक्लेयर करना होगा। तो क्या है, नोड ये शायद नहीं यहाँ पे, नोड, उसके बाद में सी यू आर आर इंटू करंट को डिक्लेयर करके, और इसमें हम लोग हेड को डाल देते हैं, एच हेड को डाल देते हैं। और उसके बाद में सेम कंडीशन, वो लास्ट में हमको जाना है, तो लास्ट में जाना है तो फिर से वो इनफाइनाइट लूप वाला एक बार ट्राई करते हैं हम लोग, या इवन कोई भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो अभी मैं टाइम बचाने के लिए इनफाइनाइट वाला ट्राई कर लेता हूँ, वाइल वन, ठीक है। और हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सी यू आर आर इंटू करंट इज इक्वल टू करंट का हमने क्या बनाया था, पुट और ये ना, तो पुट नेक्स्ट, पुट नेक्स्ट, ठीक है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये काम होते रहेगा, और हमको ब्रेक करना होगा अगर, ठीक है, इफ, तो हम यहीं पे ब्रेक कर सकते हैं अगर हमारा जो सी यू आर आर करंट का नेक्स्ट,
ठीक है, करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, तो हमको ब्रेक कर जाना है। ठीक है, करंट का ये होगा ना पुट नेक्स्ट। देखिए ये जो मेथड था ये क्या दे रहा था, ये जैसे देखिए ये जो हमारा करंट पॉइंटर है, ये वाला करंट है हमारा, तो ये हमारा करंट पॉइंट है। तो शुरू में जैसे वो फंक्शन में जाइएगा तो ये पॉइंट करेगा इसको, ठीक है, एंड देन इट हैज टू गो ऑन लुकिंग फॉर दैट नल, ठीक है, वो नल को ये देखने के लिए जाएगा, है ना, कि ये किसको चेक करेगा, ये हर एक नोड का, ठीक है, हर एक नोड का इसको चेक करेगा, नेक्स्ट को चेक करते जाएगा, ठीक है, जहां पे नल मिल जाएगा वहां पे इसको रुक जाना है। ठीक है, तो अभी करंट का नेक्स्ट कौन है, ये है, ठीक है, फिलहाल इट चेक दिस, ठीक है, तो यहाँ नल नहीं मिला मान लीजिए, ठीक है, तो आगे बढ़ेगा, आगे कैसे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा ये लाइन से, है ना, करंट इक्वल टू करंट पुट नेक्स्ट, मतलब पहले करंट के पास में इसका एड्रेस था, इस नोड का, ठीक है, अब मुझे इस नोड का एड्रेस चाहिए, तो इस नोड का एड्रेस, या मान लीजिए नेक्स्ट ये है फिलहाल, मान के चलते हैं, तो इस नोड का एड्रेस चाहिए मुझे, ठीक है, तो इस नोड का एड्रेस कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ठीक है, करंट नेक्स्ट से मिलेगा, तो इसलिए हम लोग लिख रहे हैं करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट, मतलब ये एड्रेस इसके अंदर आ जाएगा, तो अब ये किसको पॉइंट करने लगेगा, अब ये पॉइंट करने लगेगा इसको, ठीक है, इसको पॉइंट करने लगेगा, तो इसको भी हमने चेक किया, तो ऐसे करते करते हम लोग लास्ट लॉ में चले गए, ठीक है, लास्ट लॉ में जब जाएंगे तो जाके हम लोग को वो मिलेगा, मतलब ट्रू मिलेगा, बिकॉज दिस इज नल अल्टीमेटली, है ना, दिस इज नल, यस सर। तो हमको ये मिल जाएगा, तो हम यहीं पे ब्रेक कर देंगे, ठीक है, यहीं पे ब्रेक कर देंगे, ठीक है, बट एक्चुअली, ठीक है, देखिए यहाँ तक हमको पहुंचना नहीं है, ठीक है, यहाँ तक पहुंचिएगा, ठीक है, तो इसको आप डिलीट कैसे करिएगा एक्चुअली, ठीक है, यू वोंट बी एबल टू डिलीट तो इट, ठीक एक है, पीछे हाँ हाँ, सर, एक पीछे है मतलब ना, यहाँ तक जाना है लास्ट हमको, से एक पीछे। हाँ लास्ट से यस एक सर। पीछे, यहाँ तक हमको जाना होगा ना, ठीक है, तो यहीं तक हमको लेके जाना है, मतलब ब्रेक कब करना है हमको, ठीक है, ब्रेक तब करना है, ठीक है, जब करंट का पुट नेक्स्ट, ठीक है, नल होता है तब, है ना, मतलब जब इसका नेक्स्ट नल होगा, ठीक है, तभी हमको ब्रेक कर जाना है, मतलब यहीं पे हमको ब्रेक कर जाना है, विल हैव टू ब्रेक हियर ओनली, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे, तो यहीं पे हमको ब्रेक कर जाना है, तब हम लोग कहाँ होंगे, तब हम लोग यहाँ पे होंगे, ठीक है, विल बी हियर समवेयर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पॉइंट कर रहे होंगे, एंड देन वी हैव टू डिलीट दिस नोड, ठीक है, हमको ये नोड को डिलीट करना है, तो फॉर दैट व्हाट विल हैव टू राइट, यहाँ पे जाके हम लोग लिखेंगे, ठीक है, DELET डिलीट, ठीक है, आई थिंक इट शुड वर्क लाइक दिस ऑल्सो, सीधे सीधे काम करना चाहिए, ब्रैकेट की जरूरत नहीं होगा, तो डिलीट, और उसके बाद में हमको डिलीट करना है ये, तो इसका एड्रेस कहाँ पे, इसका एड्रेस तो इसके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका एड्रेस इसके पास पड़ा हुआ है, तो अब आपके ऊपर है, ठीक है, नहीं ठीक है, इसका एड्रेस इसके ऊपर पड़ा हुआ यहाँ पे है, ठीक है, तो व्हाट विल डू, विल सिंपली राइट डिलीट, और उसके बाद में इसको हम हटा देंगे, इसको गायब कर देंगे ये वाला को, ठीक है, डिलीट CURRENT करंट का पुट नेक्स्ट जो है उसको हम डिलीट कर देंगे, मतलब इस एड्रेस पे जो भी चीज है उसको डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है, वो डिलीट हो गया, रिकवर हो गया हमारा मेमोरी, ठीक है, लेकिन अब जैसे ये डिलीट हो गया, तो उसके बाद में इसमें तो अभी भी एड्रेस है ना, एक्चुअली दिस वन कंटेन्स एड्रेस टिल नाउ, तो इसको हमको क्या करना होगा, इसको हमको बना देना होगा नल, ठीक है, तब तो जाके यहाँ पे टर्मिनेट होगा ना हमारा, ये यस जो सर। भी होगा लूप यहीं पे टर्मिनेट होगा, तो वी हैव टू मेक CURRENT करंट का जो, तो अब हम यहाँ पे पुट नेक्स्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे गेट नेक्स्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, और इसमें देखिए हमको वैल्यू देना है यहाँ पे, ठीक है, हमको वैल्यू देना है, तो हम लोग सिंपली नल दे देंगे यहाँ पे, कि वो नल हो जाएगा, ठीक है, दैट्स ऑल, खत्म, और आप एक मैसेज यहाँ पे डाल दीजिए नोट डिलीटेड का, ठीक है, तो सी आउट /n या एंडल जो भी चाहे आप यूज कर सकते हो, तो मैं इसमें /n यूज कर लेता हूँ, ये चलिए कंसिस्टेंट रहते हैं, ENDL नोट डिलीटेड, सेव, दे में भी बग्स, ठीक है, तो देख लिया जाएगा, तो देखिए पहले तो अभी हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं क्या होता है, ठीक है, तो जैसे ये ऑलरेडी कंडीशन में ट्रैप करके रखा हुआ है कि लिस्ट इज एम्प्टी नथिंग टू डिलीट, चलिए, तो आप कुछ एलिमेंट्स पहले डाल लेते हैं इसके अंदर में, इंसर्ट कर लेते हैं 3-4 एलिमेंट, ठीक है, तो 5 एलिमेंट चलिए इंसर्ट करते हैं, एंटर वैल्यू 10, ठीक है, चेक कर लेते हैं, गया गया, फिर 2 20 2 30 चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, और 2 एलिमेंट डाल देते हैं,
240 250। चलिए 5 एलिमेंट आ गया। अब डिलीट करते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू 3, एंटर। लिख तो रहा है नोट डिलीटेड है ना, तो 1 में जाके देखते हैं, हाँ डिलीट तो किया है, ठीक है। उसके बाद में फिर नंबर 3 में जाते हैं, एंटर करते हैं, फिर बोल रहा है नोट डिलीटेड, ठीक है। तो चलिए, वेरी फाइन, वेरी नाइस। 3, ठीक है। अब यहाँ तक तो मेरे ख्याल से चलना चाहिए, इसके बाद में लास्ट वाला में थोड़ा सा गड़बड़ी होगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक्चुअली में अब हमारे पास में कंडीशन ऐसा है कि वी डोंट हैव ऑल दिस थिंग्स, ये सब डिलीट हो चुका है, ठीक है। और जब ये फंक्शन स्टार्ट होता है तो हमेशा मतलब इसके साथ में, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इफ हमने लिखा हुआ है, ये इफ बग क्रिएट करेगा, बिकॉज देर इज नथिंग लाइक दिस एनी मोर, है ना। ऐसा कुछ नहीं ये वाला। सर किसके बारे में बोले कि वो ये अभी है ये नहीं, ये जो नथिंग लाइक सिचुएशन है ना, दिस? ये सिचुएशन देखिए यहाँ पे है ना, नल। ये हाँ। यस सर। नहीं, यहाँ पे आप देखिए पुट नेक्स्ट का पुट नेक्स्ट तो है ही नहीं ना अभी एक्चुअली में, ठीक है। तो दो नो नेक्स्ट सर, तो अब हमको यहाँ दिख नहीं रहा है, बिकॉज हमारे पास तो एक ही नोड बचा हुआ है, ठीक है। तो एक देर ही इज नोट। ओनली वन नेक्स्ट, ठीक है। देर इज नो सेकेंड नोड, ये नेक्स्ट है ही नहीं हमारे पास में, तो हम कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ जाएंगे वहां पे ना, ठीक है। तो चलिए कोई यस सर। बात नहीं है, तो अब वो एरर को आने देते हैं। अब देखिए, पहले पता चल गया हमको एरर होगा वहां पे, ठीक है। अब जब डिलीट करने जाएंगे तो देखिए 3 कर रहे हैं, एंटर दबा रहे हैं, देखिए मैंने बोला था ना, अब सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा यहाँ पे, देखिए, ठीक है। बिकॉज ये जो एड्रेस आप ढूंढ रहे हैं ये नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा ये वाला, है ना, ठीक है। यू वोंट गेट दिस एक्चुअली, ठीक है। तो अब क्या करना है हम लोग को, अब जैसे अभी फिलहाल के लिए एक इमीडिएट रेमेडी हम लोग यूज करते हैं, जिसको बाद में रिफैक्ट, देखिए कोई भी प्रोग्राम में मैं रिफैक्टरिंग का स्कोप अप डालना चाहता हूँ, बिकॉज हम लोग को सिर्फ मतलब फर्स्ट टाइम में आप सही प्रोग्राम कभी नहीं बना सकते, या बेस्ट प्रोग्राम कभी नहीं बना सकते, याद रखिएगा, ठीक है। आपको लगता है कि विंडोज 11 विल बी द बेस्ट विंडोज एवर? नो सर। अभी के लिए तो है, लेकिन पक्का मतलब जो विंडोज 12 आने वाला वो उससे बेटर कुछ होगा, है ना। यस सर, हर एक तो आने वाला चीज तो कुछ ना पिछले कुछ से तो बेटर तो अच्छा ही रहेगा। रहता तो वी कैनॉट से कि मतलब आज जो प्रोग्राम मैंने बनाया है वो सबसे बेस्ट प्रोग्राम होगा, कल को इससे अच्छा कुछ नहीं बन सकता, वी कैन नेवर से दैट, है, ठीक है। है। तो नो सर। इसलिए एक हमेशा रीफैक्टरिंग का एक स्कोप रखना चाहिए, ठीक है। खुद को भी समझाइए कि नहीं, ये बेस्ट प्रोग्राम नहीं है, कल को मैं फिर से इसको विजिट करूंगा एंड आई गो थ्रू इट, ठीक है। एंड डेफिनेटली हो सकता है यस। मुझे कुछ उसमें अच्छा मिले, ठीक है, कुछ अच्छा मुझे नया यस मिल सर। जाएगा ना, ये हो सकता है। तो दैट इज वाई आई लीव अ स्कोप हियर, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूँ, ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि ये तीन जो सिचुएशन है ना, जो मैं तीन क्रिएट, जैसे ये पहला नोट का था, ये हम लोग चेक कर रहे थे कि मतलब वो हेड नल है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए ये तो लेजिटिमेट लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। बट ये जो कंडीशन में एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ ना, मैं लिख रहा हूँ कि अगर, ठीक है, या इसको ऊपर ही डाल यस सकते सर। हैं हम लोग, यहाँ पे डाल सकते हैं कि अगर, ठीक है, इफ जो हमारा हेड है, इफ हेड का ये है ना, हेड का जो गेट नेक्स्ट पुट नेक्स्ट, सॉरी, ठीक है, इज इक्वल टू नल, ठीक है। अगर वो नल है, then नल, ठीक है, देन व्हाट विल डू, पुट नेक्स्ट फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिलीट किसको करेंगे, डिलीट करेंगे हम लोग डिलीट जो हमारा हेड है उसका पुट नेक्स्ट को हम लोग डिलीट करेंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट मतलब फर्स्ट एलिमेंट, अगर फर्स्ट नोट बचा, एक नोट बचा रहता है तब के लिए ये, ठीक है। एंड देन ये हमको सेम ये चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए यहाँ पे, वी नीड दिस सेम स्टेटमेंट ओवर हियर, और उसके बाद में रिटर्न, ठीक है। तो ये क्या है, ये लास्ट नोट मतलब ये फर्स्ट नोट आप बोलिए, यहाँ पे लास्ट नोट बोलिए तो कंफ्यूजिंग लगेगा, ठीक है। फर्स्ट नोट को डिलीट करने के लिए है ना, ठीक है। तो फर्स्ट नोट यस को सर। डिलीट करना है तो आप ये लॉजिक यूज करें, और ये बाकी का नोट के लिए जो नीचे में आ रहा है, ठीक है। तो लेटर ऑन हम कोई ऐसा जेनेरिक नियम बना सकते हैं, ठीक है, जिससे कि ये दोनों को क्लब किया जा सके एटलीस्ट, है ना, ठीक है, ये दोनों को क्लब किया जा सके, कि इसको अलग अलग हमको नहीं बताना पड़े इस तरह से, है ना, ठीक है ना। तो या मे भी हो सकता है यही सबसे अच्छा लॉजिक होगा, मे बी हु नोस, ठीक है, दिस में भी अ गुड लॉजिक जिसको हमको इंप्रूव नहीं करना पड़े बाद में, ठीक है। तो समय बताएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग कोई कुछ बात नहीं करेंगे, अभी तो हम लोग सिर्फ वो केसेस को सील कर रहे हैं, जो जो केसेस यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है वो सब केसेस को हम लोग सील करने का कोशिश कर रहे हैं ना। तो बट जितना यस सर। जेनेरिक होगा उतना अच्छा रहेगा चीजें, ठीक है, अच्छा ठीक रहेगा। तो चलिए पहले इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग उस समय की तरह, 2 10 2 20 2 30 2 40 2 50, है ना। तो 5 एलिमेंट हमारे पास में आ गया है, लेट अस स्टार्ट डिलीटिंग देम वन बाय वन। 3, तो देखिए 50 चला गया, 3
40 चला गया, 3 20 चला गया, 30 चला गया, ठीक है, 3। अब यहाँ तक उस समय भी काम कर रहा था, अब ये लास्ट एलिमेंट में हमको दिक्कत हुआ था। नाउ लेट अस ट्राई हियर, ठीक है। तो देखिए वो जो अभी हमने नया लॉजिक डाला उसने बचा लिया, ठीक है, तो वो नोट डिलीटेड बता यस रहा है। एंड इफ वी चेक तो देखिए नहीं, लेकिन ये तो बता रहा है अभी भी, सर, यहाँ पे लिस्ट है ना। कंटेनिंग हाँ, फॉलोइंग अच्छा आइटम्स नहीं, से। तो गलती क्या किया हमने, एक छोटा सा गलती किया यहाँ पे। द मिस्टेक इज, ये तो हमने वो कर दिया, मतलब नोट को तो डिलीट कर दिया हमने ना, ठीक है, वी डिलीटेड द यस सर। नोट। बट हमने क्या किया, हमने, और देखिए नोट डिलीट हुआ तो वो डेटा लिंक कहाँ से आया, ये भी सोचने वाला बात है एक्चुअली में, ठीक है, ये भी सोचने वाला बात है, और यस डेटा कहाँ से उसको मिला है ना, ठीक है। अगर यस नोट सर। डिलीट हो गया तो क्योंकि अंदर डिलीट तो कर दिया है उसको, ठीक है, तो बट सर अभी जो हाँ। सर अभी जो मेरा डिलीट का अप्रोच है सर, तो अभी तो सर डिलीट कर रहे तो क्या मेमोरी से सर वो मतलब डिलीट नोड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, फिर वो भी मेमोरी में कहीं ना कहीं नहीं है? ना, वो मेमोरी तो वहां पे है एक्चुअली में, ठीक है, मेमोरी तो वहां पे है। बट होता क्या है कि मतलब उसको बता दिया जाता है, ठीक है, मतलब उसको जाके बता दिया जाता है, क्या नाम है, ये कंपाइलर को बता दिया जाता है कि दैट पोर्शन इज फ्री नाउ, यू कैन यूटिलाइज इट, ठीक है, बस वो बात होता है। बट वो झाड़ू थोड़ा लगाया जाता है, ठीक है। जैसे ओ, सिंपल सा बात है कि देखिए मान लीजिए ना, ठीक है, कि जब आप ट्रेन में है, ठीक है, ट्रेन में है, तो ट्रेन में जैसे कोई सीट छोड़ के आदमी चला जाता है, ठीक है, तो सीट तो वहीं पे पड़ा हुआ है ना, और सीट का नंबर यस भी सर। वही है, सीट का नंबर भी कुछ नहीं हुआ, वो भी वहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है, सिर्फ वो आदमी चला गया, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मतलब वो आदमी टीटी को बता के जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वही वाला बात हो रहा है। तो अगर हम डिलीट को ओ, कॉल करते हैं, मतलब टीटी नोस कि वो बर्थ खाली है, अब वो किसी को एलोकेट कर सकता है जाने से, है ना, ठीक है। बट अगर वो टीटी को नहीं बता के जाता है तो किसी को नहीं मालूम होगा कि बर्थ खाली है, भरा हुआ है, ठीक है, हम हमारे रिकॉर्ड्स में क्या होगा, हमारे रिकॉर्ड्स में तो भरा हुआ है सीट, ठीक है। तो सर हाँ, एक अप्रोच में सर आप बताए थे कि हम बस एक लिंक तोड़ रहे हैं दो नोड के बीच में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे जिस नोड को लिंक तोड़ रहे हैं बाकी से, वो हम्म। मतलब वैसा का वैसा ही रह रहा है, मतलब वो मतलब उसको मतलब खत्म नहीं कर रहा, उस हाँ, तो वैल्यू को वो नहीं केस तो खत्म वही कर वाला हो गया कि वो आदमी उठ के चला गया, ठीक है, लेकिन यस सर। मतलब वो मतलब एक तरह से वो उठ के चला गया वहां से, लेकिन मतलब किसी को मालूम नहीं चला कि वो सीट के बारे में, कि वो खाली हुआ है, भरा हुआ है, क्या है, ठीक है ना। यस वो आदमी सिर्फ उठ के चला गया, ठीक है, तो वही हो गया, लिंक वाला बात है ना, ठीक है, कि यस सर। मतलब ये तो वो हम लोग इस तरह से करते हैं, जैसे वही यहाँ पे नहीं हुआ ना कि आप हेड को अगर नल बना दीजिएगा, ठीक है, तो वो लिंक टूट गया एक्चुअली, ठीक है, अगर हेड यस को सर। आपने नल बना दिया तो लिंक हैज बिन ब्रोकन, है ना। बट हेड नल नहीं बनाया आपने तो लिंक अभी भी है, ठीक है, लिंक अभी भी, तो वही हो रहा था। तो देखिए ये इसने क्या किया, ये जो डिलीट जब आपने यूज किया तो मेमोरी जो एलोकेट हुआ था वो डी एलोकेट हो गया, मतलब अब कंपाइलर को ये पता चल गया कि ऐसा कोई मेमोरी रिजर्व नहीं है। बट वो लोकेशन तो अभी भी है ना मेमोरी के अंदर में, और वहां यस झाड़ू नहीं लगा है। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट टाइम, ठीक है, मतलब वो आदमी जो उठ के चला गया, टीटी को बता भी दिया गया कि वो जगह खाली हो गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, झाड़ू लग जाएगा वहां पे, वो आदमी जो कचरा करके गया होगा वो तो जैसा का यस तैसा होगा एक्चुअली में वहां पे, है ना, ठीक है। तो थिंग्स आर स्टिल देयर एक्चुअली, ठीक है, जो कि अब रिक्वायर्ड नहीं है, अब किसी को जरूरत नहीं उसका, लेकिन वो लिंक उस जगह का एड्रेस अभी भी इसके पास था ना, हेड के पास में था, ठीक है, हेड वाज स्टिल पॉइंटिंग टू दैट लोकेशन, ठीक है। यस सर। तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए क्या हुआ कि मतलब वो दिखा रहा था हम लोग को, लास्ट नंबर दिखा रहा था, बिकॉज 10 तो अभी भी है वहां पे, ठीक है, 10 इज स्टिल देयर, ठीक है। तो अब यस सर। मतलब ये मतलब सही प्रॉपर अप्रोच वही होगा कि उसको डिलीट करने के बाद में, ठीक है, उसको डिलीट करने के बाद में हम लोग क्या करना है, वी हैव टू मेक हेड नल, ठीक है, तो उसके बाद हमारा प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज एक बार चेक तो कर लेते हैं। वो 10 वैल्यू तो सर मतलब रैम में रहेगा ही सर, हाँ वो क्योंकि रहेगा, तो फिर जब दूसरा को आप एलोकेट कीजिएगा तो फिर दूसरा उसमें जो डालना होगा वो जाएगा। जैसे देखिए शुरू शुरू में हमने जब सी सीखा था तो हमने गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट देखा था, है ना। यस सर। तो ये गार्बेज वैल्यू यहीं से आता है, यही सब चीज से आता है, ठीक है, कि आपने एक मेमोरी लोकेशन को यूज किया और उसको हमने पूरा साफ नहीं किया एक्चुअली में, ठीक है, वी डिडंट क्लीन इट, है ना। तो जो पास्ट वाला जो वैल्यूज होता है, पिछला बार जो आपने यूज किया वैल्यू वहां पे रह जाता है, ठीक है। तो अगला यस बार सर। अगर वो लोकेशन कोई और इस्तेमाल करता है, ठीक है, कोई और यूटिलाइज कर रहा है तो उसको तो वो पुराना वाला वैल्यू मिल जाएगा वहां पे। बट अब क्या हो गया कि अब तो लिंक ही टूटा हुआ है ना, जैसे आपने यूज किया था कोई दूसरा प्रोग्राम में और आप दूसरा प्रोग्राम उसको यूज कर रहा है जहां पे वो वैल्यू मीनिंगलेस है, ठीक है, वहां पे किसी को नहीं समझ में आया कि वैल्यू कहाँ से आया है, ठीक है। तो दैट इज वाई उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पे गार्बेज वैल्यू बुलाते हैं उसको, है ना। यस सर। तो फिर से आ गया ये, आप चेक कर लेते हैं, 3 1 3 1 3 1 3 1 लास्ट बचा, ठीक है, 3 एंड देन 1, देखिए लिस्ट इज एम्प्टी एंड नथिंग टू प्रिंट, ठीक है। यस सर। तो बस स्मार्टली क्या करना है, ये एल्गोरिथम को इस तरह से हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। यस सर।
तो चलिए इसको आप ट्राई करके देख लीजिए। अब नेक्स्ट टाइम जब डेटा स्ट्रक्चर करेंगे हम लोग, तो जैसे हमने बोला 4 दिन का टारगेट लेते हैं हम लोग, ठीक है, लेट्स टेक 4 days टारगेट। एक दिन में हम लोग एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक देख लेते हैं, दूसरा दिन में लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक देख लेते हैं, ठीक है। अगर कोई भी बुक है तो वहां से बस थोड़ा सा और वो आइडिया है उतना आपको स्टैक का, ठीक है, या वो बालागुरु स्वामी यस सर। वाला ऑनलाइन ही अगर बुक है तो ठीक है, नहीं है तो ऑनलाइन ही एक बार खाली देख लीजिएगा। यस सर। उसका उसका कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो भी ठीक रहेगा, स्टैक और उसका बस थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिएगा, और कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो ओके सर। वो देख लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग ओके क्या सर। करेंगे कि एक एक दिन में 4 कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कवर करना है, तो 1 1 डे शुड बी एनफ, ठीक है। या कोशिश करेंगे अगर हम 3 दिन में भी कर लेते हैं, ठीक है, जैसे मंडे यस सर। ट्यूसडे वेडनेसडे को भी कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 days में उसको ओवर कर लेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो क्योंकि ज्यादा कुछ दिखाना नहीं है, अगर समझ में आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करके भी खाली वो जो इसका ये ऑपरेशन है वो हम लोग समझ लेंगे फटाफट, है ना, ठीक है। तो कुछ नहीं, वो एरे और हम लोग को लिंक लिस्ट को दोबारा एक अलग फैशन में थोड़ा सा मतलब कुछ नया ऑपरेशन के साथ में बस उसको हम लोग को देखना है एक्चुअली, ठीक है। तो इट विल बी प्रैक्टिस यस ऑन सर। एरे एंड लिंक लिस्ट एंड नथिंग एल्स। तो थोड़ा सा यस उस दिन सर। हम लोग स्पीड करेंगे कि मतलब वो 3 दिन के अंदर अंदर हमारा वो खत्म हो जाए वो, है ना, ठीक है। तो इस तरह सब टारगेटेड ओके अगर सर। कीजिएगा तो जल्दी जल्दी मतलब ये सब कवर कर पाएंगे हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए फिर यही तक रहने देते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं फिर सुबह में, ठीक है। सर जैसे हाँ, फर्स्ट टाइम जब आप डिलीट का अप्रोच बताए थे तो हम्म वहाँ पे हम आप बताए थे कि हमको सिंपली अभी के लिए कर रहे हैं कि मतलब जैसे 3 को हटाना है तो हम हम्म जो 2 और 3 के बीच की जो लिंक है ना बस लिंक है उसको उसको कट हटा दिया था करना हम है। लोगों ने, हाँ। लेकिन लेकिन वहाँ पे 3 का जो एलिमेंट 30 है वो हाँ अभी भी है। हाँ। तो फिर तो मतलब सर उसको भी डिलीट कर देना जो लिंक टूट रहा है यानी कि 3, या फिर बस उसको छोड़ देना है मतलब वैसे के वैसे में रैम में। नहीं नहीं, अब तो अब जैसे मान लीजिए कि आपको ये मेथड आ चुका है, ठीक है, तो अब ये मेथड आप यस जान रहे हैं कि मतलब ये किस तरह से मेमोरी रिकवर करना है, देन यू शुड ऑलवेज यूज दिस, ठीक है, इससे प्रोग्राम आपका सर। एफिशिएंट होगा। वो तो बस उस समय में ऐसे बता दिया गया था, देखिए अब एकाएक अगर हम कॉम्प्लिकेशंस लेके आ जाएंगे, ठीक है, तब तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। मैंने बोला ना अभी भी कि ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा आगे में करने के लिए ना, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे और भी जो कॉम्प्लेक्सिटीज होगा, ठीक है, उसको हम लोग ला सकते हैं। जैसे नेक्स्ट टाइम अगर कोई प्रॉब्लम हम लोग ट्राई करें तो लेट अस नॉट ट्राई विद दिस सिंपल एलिमेंट। जैसे अभी हमने इंटीजर में कोशिश किया ना, तो हम इंटीजर में नहीं कोशिश करेंगे, हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा अलग। जैसे मान लीजिए क्यू या स्टैक भी आप ट्राई करते हैं तो आप थोड़ा सा दूसरा सॉल्यूशन ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए प्रोसेस आईडी और प्रोसेस नेम लेके, जैसे हम लोग इसको दे देते हैं हम लोग प्रोसेस क्यू नाम दे देते हैं इसको हम लोग, है ना, ठीक है। या हम लोग इसको ये फंक्शन का एक स्टैक दे देते हैं, ठीक है, कि हम इसके अंदर में हम फंक्शन डाल रहे हैं, ठीक है, एक स्टैक बना रहे हैं जिसमें हम लोग को फंक्शन डालना है, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वो स्टैक इंप्लीमेंट करेंगे जहां पे हम आईएनटी नहीं लेंगे, हम कोई दूसरा डेटा टाइप लेके काम करेंगे वहां पे, ठीक है। जैसे अभी यस सर। हमको मान लीजिए एक ये जैसे हम लोग ये वेरिएबल्स बनाते हैं इसके अंदर में, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये फंक्शंस जब भी कॉल होता है तो वो भी एक स्टैक में कॉल होता है। तो मान लीजिए हमको फंक्शन कॉल के लिए एक स्टैक तैयार करना है, ठीक है, तो हाउ दैट स्टैक विल बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम को और हम बड़ा करेंगे, तो उससे आपको ये भी समझ में आएगा, थोड़ा सा आर्किटेक्चर भी कंप्यूटर का समझ में आएगा, तो दैट विल बी इवन बेटर, ठीक है। कि बार यस बार सर। क्यों हम लोग इन्फो नेक्स्ट के साथ क्यों काम करें हम लोग, ठीक है। ये तो हो यस गया एक सर। बार, है ना। तो अब वहां पे क्योंकि हमको लिंक लिस्ट ही करना है और हमको एरे ही करना है, ठीक है, तो व्हाई नॉट यूज अ बेटर प्रॉब्लम देयर, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यही करेंगे, स्टैक यस जब सर। करेंगे तो हम लोग ये वेरिएबल या यस सर। फंक्शन का एक स्टैक बना लेंगे हम लोग, ठीक है। व्हेन वी आर डूइंग क्यू दैट टाइम हम लोग प्रोसेस देख लेंगे, तो वहां पे मतलब जैसे इसमें एक से काम करेंगे हम लोग, मान लीजिए तो एक ही वेरिएबल रहेगा। बट जब क्यू देखेंगे हम लोग 2 3 वेरिएबल कर लेंगे, जैसे प्रोसेस आईडी, ठीक है, उसके बाद में यस प्रोसेस सर। का नाम, दोनों से है ना, आईडी एंड नेम दोनों यूज करेंगे हम लोग वहां पे, ठीक है। तो उस तरह से क्या होगा और बेटर टाइप से आप उसको समझ पाएंगे, देख पाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा ओके और सर। कॉम्प्लिकेट कर देंगे प्रॉब्लम को, ठीक है। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं कल हम लोग। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।